व्हाट? कैसे कैसे आखिर कैसे कह सकती हो तुम क्रिस्टल ऐसे? तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रही हो? Sorry, Karthik, but this is the truth. Now you have to accept it. I like Atul. Atul, देखो क्रिस्टल, इससे पहले तुम हमसे कुछ कहो, हम तुम्हें साफ साफ कह देना चाहते हैं, हम सिर्फ रिद्धिमा से प्यार करते हैं, चाहे वो हमें प्यार ना भी करे, फिर भी हम उसी को पसंद करते हैं। और तुम्हें तो हमने कभी उन नजरों से देखा भी नहीं। But I always think of you. I always think about you, Atul. I like your simplicity, your शुद्ध हिंदी words, your smile. बस हे बांके बिहारी, क्यों हमें इतना चार्मिंग बनाया है आपने कि हर कोई हम पे मरता है। देखिए बेचारी क्रिस्टल को अब पड़ गई ना हमारे प्यार में, अब क्या होगा इसका? देखो ऐसा सदमा लगा है इन्हें हमारे ना कहने का। Oh, shut up, Atul. But you're so cute, यार. Seriously. क्यूट? और ये तुम्हारी आंखें खराब हो गई है क्रिस्टल, और दिमाग भी। तुम इसे कैसे पसंद कर सकती हो? हाँ, अरे बेवकूफो, हम दोनों हंस रहे हैं, फिर भी तुम दोनों को अकल नहीं आई क्या? अरे क्रिस्टल और मैं मजाक कर रहे थे तुम्हें कंट्रोल करने के लिए, और देखो तुम भूल भी गए अपनी डिजायर को। ओ, अरे हाँ सच में। इसका मतलब क्रिस्टल तुम अतुल को पसंद नहीं करती हो ना? आश, थैंक गॉड। But why are you so much bothered, huh, Karthik? Is there something you want to tell me? वो एक्चुअली गर्मी है ना यहाँ बहुत, मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है। हाँ, अब तो तुझे गर्मी लगनी है भाई, जलने के बाद तो गर्मी ही लगती है। क्यों क्रिस्टल? फिर तो तुझे ठंड लग रही होगी ना अतुल? हमें क्यों ठंड लगने लगी भला? तो खुद को इतना कूल जो समझ रहा था, उफ, हम हैं ही इतने चार्मिंग। Oh God, Atul, you were so funny. हाँ, हंस लो। अगर रिद्धिमा यहाँ होती तो वो हमारा पक्ष लेती। मजाक बहुत हो गया गाइस, हमें रिद्धिमा के पास जाना होगा, हमें उसे इन सब से बाहर लाना ही होगा। Aisha is right. We have to get her back with us. Ooh, I know. Let's make it a mission. Mission Riddhima. Are you ready for Mission Riddhima, guys? Yes, ma'am. So follow me. कब बड़े होंगे ये लोग? रिद्धिमा को फिर से चीयर अप करने के लिए सबने उसके घर जाने का डिसाइड किया। सब चाहते थे कि वो रिद्धिमा को इस सदमे से बाहर ले आए। इसी मकसद के साथ सब रिद्धिमा के घर पहुंच गए, जहां रिद्धिमा की मॉम ने उन्हें रिद्धिमा की हालत के बारे में बताना शुरू किया। ऐसा कब से कर रही है वो आंटी? उसी दिन से जब रिद्धिमा ने उन लड़कों को पीटा था और पुलिस एंड ऑल, तब से वो कमरे से बाहर ही नहीं आना चाहती। ना किसी से बात करती है, ना किसी से मिलती है, ऑफिस तक नहीं जाना चाहती। उसके पापा और मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो मानने को तैयार नहीं है। अच्छा हुआ आज तुम सब उसे मिलने आ गए। अब मुझे थोड़ी सी उम्मीद है कि शायद वो इन सब से बाहर आ जाए। माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम सब कुछ संभाल लेंगे। हम रिद्धिमा को भी बिल्कुल ठीक कर देंगे। आप बस बांके बिहारी पर विश्वास रखिए और हमारे लिए एक कप चाय बना दीजिए प्लीज। हाँ, अभी बना देती हूँ। क्यों रे, बड़ा मामा बोल रहा था, खुद को इस घर का दामाद समझ बैठा है क्या अभी से? आयशा, हमारा कॉलर छोड़ो, क्या कर रही हो? माँ देख लेंगी तो क्या सोचेंगी? ये ले, छोड़ दिया, पर मामा करना बंद कर दे, समझा? शराफत से आंटी बोल। Yeah, Atul. Why are you calling auntie as mother? She's not your mom. अरे क्रिस्टल, तुम अभी तक नहीं समझी। ये अपने होने वाली सासू माँ को अभी से माँ कह रहा है। क्यों अतुल, है ना? ऐसा कुछ नहीं है, माँ तो माँ होती है चाहे किसी की भी हो। तुम लोग भी ना। अच्छा, साले तेरी शक्ल पे लिखा है कि तू क्या कर रहा है? इम्प्रेस कर रहा है ना आंटी को? कौन किसे इम्प्रेस कर रहा है? ये अतुल आपको। आप हमें ले जाइए रिद्धिमा के पास, हम उससे बात कर लेते हैं। हाँ, ये लो अतुल, तुम्हारी चाय बेटा। आओ, मैं तुम्हें रिद्धिमा के कमरे तक लेकर चलती हूँ। हाँ चलो अतुल, माँ का कहानी मानोगे? अम्नो, तुम जैसे दोस्त हो तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं हो। रिद्धिमा, दरवाजा खोलो बेटा, तुम्हारे दोस्त आए हैं मिलने।
एक बार इनसे बात तो कर लो। हम बात नहीं करना चाहते, तुम सब वापस लौट जाओ प्लीज। Hey, Reds, please open the door. We're also worried about you. Just talk to us, na? हम सॉरी है कि तुम सबको हमारी वजह से ये परेशानी हो रही है, बट हम दरवाजा नहीं खोल पाएंगे। बेहतर होगा तुम सब लौट जाओ। हम रिद्धिमा की तरफ से माफी मांगते हैं। तुम उसके लिए यहाँ आए, और वो है कि डोंट वरी आंटी, आपसे एक रिक्वेस्ट थी, क्या आप थोड़ी देर के लिए हम सबको यहाँ अकेला छोड़ सकती हैं प्लीज? हम सब कोशिश करना चाहते हैं जिससे रिद्धिमा दरवाजा खोल ले। हाँ हाँ बिल्कुल, हम जानते हैं किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमसे कह देना। जी आंटी। तुमने आंटी को भेज क्यों दिया? अब क्या खुराफाती चल रहा है तुम्हारे दिमाग में आयशा? Her devil smile is making me scared now. What are you planning to do now, Aisha? अब मैं घी को टेढ़ी उंगली से निकालने वाली हूँ। जस्ट वॉच मी। रिद्धिमा, आई एम वार्निंग यू पहले ही, फिर मत कहना बोला नहीं मैंने। दरवाजा खोल दो वरना मैं तुम्हारा एक ऐसा सीक्रेट बता दूंगी जो तुम कभी नहीं बताना चाहोगी। सुन रही हो तुम कि नहीं? ओके, तो हियर आई एम। रिद्धिमा 12th के बोर्ड के एग्जाम में एक लड़के के साथ बैठी और उसने उसे आयशा, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती प्लीज। बिंगो, खोल दिया ना दरवाजा। चलो सबके सब अंदर। क्या उस लड़के के साथ क्या किया था? तुमने बात अधूरी क्यों छोड़ दी आयशा? अब हमें पूरी रात नींद नहीं आएगी। चुप करो तुम। Hey, Reds, have you put on weight? पता नहीं, हमें अचानक इच्छा होने लगती है कि हमें जंक फूड खाना चाहिए और हम खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाते। Oh, it's really bad. It's a nightmare for any girl. Oh, Reds, don't worry. I'll give you some tips to lose weight. Don't be sad. लिसन रिद्धिमा, ये सब उस मिस्टर स्ट्रेंजर के नए खेल की वजह से हो रहा है, जिसमें हमारी इच्छा हम पर ही हावी हो जाती है। हम चाहकर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हम सबके साथ हो रहा है ये कुछ दिनों से। तब भी हमने उस दिन उन लड़कों को इतना ज्यादा पीट दिया था, और ऑफिस में वो टेबल, हम खुद पर कंट्रोल खो रहे हैं। अब क्या होगा? इट्स ओके रिद्धिमा, हम सब इस चीज से गुजर रहे हैं। हम सब कोई ना कोई स्टूपिडिटी कर चुके हैं। इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब मिलकर इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल ही लेंगे। हम तुम सबसे दूर रहेंगे। हम इस कमरे से बाहर ही नहीं आएंगे। रिद्धिमा, तुम हमारी तरफ देखो, तुम किसी के लिए भी खतरा नहीं हो। हम सब तुम्हारे साथ हैं, कुछ नहीं होगा। तुम बस कल से ऑफिस आ जाओ, ठीक है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमने अगर इस खेल में तुम सबको चोट पहुंचा दी तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। हमारे लिए यही अच्छा होगा, हम यहीं रहें। आई नो तुम सब इस चीज से निपट लोगे। Reds, come on. How long will you keep sitting in this closed room like this? You will eventually have to face things, na? And you're not alone. We're all in this together. Please come to office, man. नहीं नहीं नहीं, हमसे नहीं होगा। इतनी खुदगर्ज इंसान है ये। गुस्सा करो इस पर अभी के अभी। बस स्टॉप इट। तुम इतनी खुदगर्ज इंसान हो रिद्धिमा कि तुम्हें अपने अलावा कुछ और दिख ही नहीं रहा है। पर तुम इतनी सेल्फिश हो कि तुमसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। तुम आयश। कोई बीच में नहीं बोलेगा। हम सब अपना काम छोड़कर यहाँ इसे समझाने आए हैं, और ये है कि इसे बस अपनी पड़ी है। तुमने कभी हमारे बारे में सोचा कि तुम्हारे ऐसे इस गेम में पार्टिसिपेट ना करने से वो मिस्टर स्ट्रेंजर हमारे साथ क्या क्या कर सकता है? शायद हमारी जान भी ले सकता है। वो नदी में फेंक सकता है, पहाड़ से फेंक सकता है, हम सबको चोट पहुंचा सकता है, कुछ भी कर सकता है वो हमारे साथ। क्योंकि तुम हमें मुसीबत में छोड़कर महारानियों की तरह इस कमरे में बैठकर चॉकलेट्स खाना चाहती हो। इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो तुम रिद्धिमा? आयशा, ये तुम मैंने कहा ना कि नहीं बोलेगा। किसी को जरूरत नहीं है इसे डिफेंड करने की। तुम्हारे इस बिहेवियर की वजह से अगर उसे एंटरटेनमेंट नहीं मिला तो वो हमारे साथ कुछ भी कर सकता है, जिसकी जिम्मेदार बस तुम होगी। सिर्फ तुम्हें। Stop it, Aisha. पर तुम्हें Aisha. Oh God!
अरे वहां के बिहारी की सौगंध। आयशा, हमने अभी तुम्हारा जिक्र किया था बस। आओ बैठ जाओ, साथ में लंच करते हैं। Yeah. Today I made cheese pasta. You should taste it. It's so delicious. Yummy. नहीं, मैंने लंच कर लिया है, तुम सब कंटिन्यू करो, मुझे बहुत काम है। मैं मीटिंग रूम में बैठकर काम कर लेती हूँ। पर क्यों? हम सब तो हमेशा साथ में इसी केबिन में बैठ के काम करते हैं। ऐसे ही मुझे डिस्टर्ब होगा, इसलिए वहीं बैठकर काम कर लूंगी। बाय। What's wrong with her? She never behaved like this before. Is she trying to ignore us? हाँ, और आज उसने बिना गाली दिए बात की हमसे। हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा कार्तिक। लग तो मुझे भी नहीं रहा, पर आयशा ऐसा कर क्यों रही है? क्या कल की बात को लेकर? हमें भी यही लगता है। शायद कल उसने जो रिधिमा को कहा, उससे वो बहुत दुखी हो गई है, इसलिए शायद। If this is the reason, then we should talk to her. Ridhima has already separated herself from us due to these sudden unleashing of desires. We can't afford to let Aisha do the same. मैं बात करूंगा आयशा से। Let me help her. हाँ हाँ, तुम मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा कार्तिक? तुम ही तो सबके मसीहा हो जो सबसे पहले खुद पड़ता है मदद के लिए। हाँ, हूँ मैं मसीहा, पर मेरे मसीहा होने से तुम्हें जलन क्यों हो रही है? Oh, stop it, guys. We have to sort things out, not mess it up. Remember? Stop fighting, please. Anyway, it's better if Karthik talks to Aisha. He might be able to make her understand everything, you know? A little better. हाँ, मैं जाके बात करता हूँ आयशा से। कम इन। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ बात करनी थी तुमसे। बोलो। तुम कल से बिल्कुल अजीब बिहेव कर रही हो आयशा। कल भी तुम रिधिमा के घर से यूं अचानक चली आई, ना हमारा फोन उठा रही हो, ना ठीक से बात कर रही हो। आखिर क्यों? मैं बस इन सबसे दूर रहना चाहती हूँ कार्तिक। मैं बस अपने काम पर फोकस करना चाहती हूँ, और कुछ नहीं। तुम बोल कुछ और रही हो और कर कुछ और ही रही हो आयशा। काम तो तुम पहले भी कर रही थी, पर पहले कभी भी तुम हमें इग्नोर करने का ट्राई नहीं कर रही थी। तो अब ऐसा क्या हो गया? कार्तिक, इस डिजायर अनलीश्ड के खेल में मैं कब किसको क्या बोल दूंगी, हर्ट कर दूंगी, मुझे नहीं पता। इसलिए मैं तुम सबसे दूर रहना चाहती हूँ बस। हम सब इस चीज से गुजर रहे हैं आयशा, पर हम सब ने ही डिसाइड किया था ना कि हम एक दूसरे का साथ देंगे। तो फिर अब तुम कैसे हम सबको अकेला छोड़ सकती हो? मैंने कहा ना, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती। तुम लोग दूर रहो मुझसे, समझे? अब जाओ यहाँ से, मुझे अपना काम करने दो। तुम बहुत सेल्फिश हो। तुम बहुत सेल्फिश हो। तुम बहुत सेल्फिश हो आयशा। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम अपने दोस्तों को ऐसे मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ दोगी। इस वक्त तुम बस अपने बारे में सोच रही हो, जबकि तुम्हें हम सबका साथ देना चाहिए था। रिधिमा को वापस ले आने के बारे में सोचना था। लेकिन तुम्हें इससे क्या? तुम्हें तो बस अपनी पड़ी है कि कैसे तुम यहाँ सुकून से बैठकर काम कर सको और तुम्हारे दोस्त वहाँ मुश्किलों से जूझते रहे। तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट कर दिया आयशा, बहुत डिसअपॉइंट किया तुमने मुझे। हाँ, ये मैं क्या? आई एम सॉरी आयशा। वो मैं इट्स ओके कार्तिक, आई अंडरस्टैंड। नो आई एम रियली सॉरी आयशा। मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया, बट मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। प्लीज मुझे माफ कर दो आयशा। मैं समझ सकती हूँ कार्तिक, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। मैं वादा करती हूँ, मुझे ठीक फील होने लगेगा तो मैं तुम सबके पास वापस आ जाऊंगी। ठीक है, टेक योर टाइम। थैंक यू। जिस तरह ये आकर बैठा यहाँ, उससे लग रहा है कोई ना कोई कांड करके आए हैं भाई साहब। Oh, please, Atul. What happened, Karthik? Is everything okay between you and Aisha? Is there something you want to share with us? एक्चुअली जब मैं उससे बात करने गया तब मैंने सोचा था कि मैं उसे अच्छे से समझूंगा, उसे मना लूंगा हमारे साथ वापस आने के लिए। पर क्या कार्तिक, तुम कुछ ऐसा तो नहीं करा है ना जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था? कहीं तुम बात को और बिगाड़ तो नहीं आए हो ना? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। जब मैं आयशा से बात कर रहा था तब मेरी डिजायर अनलीश हो गई और मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाया, और इसी वजह से मैंने आयशा को
सेल्फिश कह दिया। Is Aisha okay now? She might have gotten hurt from this, Karthik. Did you try to talk to her after that? हाँ, मैंने उससे माफी भी मांगी और उसने कहा कि वो समझती है इस सिचुएशन को, पर वो कुछ वक्त अकेले रहना चाहती है, इसलिए मैंने उसे फोर्स नहीं किया। हमें पहले ही लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो बुरा होने ही वाला है आज, पर चलो इस बात का संतोष है कि आयशा सिचुएशन को समझती है। हाँ, इसलिए हमें रिद्धिमा की मदद करनी चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए। Karthik, I think it's enough for today. Just leave Ridhima's topic for now. तुम ये कैसी बातें कर रही हो क्रिस्टल? हम रिद्धिमा को अकेले कैसे छोड़ सकते हैं? क्रिस्टल बिल्कुल सही कह रही है कार्तिक, आज के लिए तुम सबकी बहुत मदद कर चुके हो, अब रहने दो प्लीज। तुम दोनों को रिद्धिमा की बिल्कुल चिंता नहीं है, कैसे बोल सकते हो तुम दोनों ये सब? हमें रिद्धिमा की मदद के लिए उसके घर जाना ही होगा। Listen, Karthik. You need to relax. We do need to find a solution for Ridhima, but not today. Please, just give her some time to settle down with her thoughts. After that, we can try to talk to her. नॉट ओके क्रिस्टल, तुम दोनों को हो क्या गया है यार? तुम दोनों समझ ही नहीं रहे। रिद्धिमा को हमारी मदद की जरूरत है, हमें आज ही जाना होगा। अरे बंद करो ये मदद करने की जिद। जब देखो सबकी मदद करने के लिए पहुंच जाते हो बिना ये सोचे कि सामने वाले को मदद की और तुम्हारी जरूरत है भी या नहीं। रिद्धिमा को अकेला छोड़ दो, समझे? हाँ, जैसे बॉडी स्विचिंग के वक्त तुमने रिद्धिमा को अकेला छोड़ दिया था, राइट? अतुल, उस वक्त भी रिद्धिमा की मदद मैंने ही की थी, मैंने। वही तो बात है ना कार्तिक, तुम किसी और को मौका ही नहीं देना चाहते, बस खुद को महान साबित करने में तुले। Stop it, guys! What are you doing? We're already in a mess. Please don't make it worse. ये बात इससे समझाओ क्रिस्टल कि हर बार महान बनना जरूरी नहीं है। हाँ, हूँ मैं महान, और मुझे जो करना होगा मैं खुद कर लूंगा। तुम दोनों को नहीं आना ना रिद्धिमा के घर, मैं अकेला चला जाऊंगा और उससे बात करूंगा मैं। हाँ, जिससे फिर से तुम उसकी नजरों में महान बन जाओ और हम नीचे गिर जाएं। बांके बिहारी की सौगंध, हमने तुमसे ज्यादा मतलबी इंसान आज तक नहीं देखा, जो दूसरों की मदद करने के नाम पर बस खुद को सबसे ऊंचा और अच्छा दिखाना चाहता। बस करो! Stop it, both of you! What are you doing, यार? Please stop blaming each other, for God's sake. Please, I beg you. Karthik, honestly, this is not the right time to deal with Ridhima. So please stop this idea. Please try to understand. तुम लोग नहीं समझ रहे हो, मुझे जाना होगा, रिद्धिमा के पास जाना ही होगा। मुझे जाना है रिद्धिमा के पास, और मैं किसी के नहीं सुनने वाला, तो मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना। No, Karthik, this is not a right time. You're not in control of yourself. Please stop. I won't let you go anywhere. मैंने कहा हट जाओ मेरे रास्ते से क्रिस्टल, छोड़ो मेरा हाथ, मुझे जाने दो रिद्धिमा के पास। No, I won't let you go, Karthik. Please listen to me. मैंने कहा हटो। क्रिस्टल, तुम ठीक तो हो? ओह गॉड। I'm okay, Karthik. आई एम रियली सॉरी, रियली वेरी सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो। पता नहीं मैंने कैसे ये सब, पता नहीं मैंने तुम्हें धक्का कैसे, पता नहीं। It's okay, Karthik. I'm totally fine. See, कुछ नहीं हुआ है मुझे. So please relax. There's nothing to worry. नहीं क्रिस्टल, कोई बात कैसे नहीं है, ये तो तुम्हारी शराफत है कि तुम इससे कुछ कह नहीं रही हो, वरना जिस तरह से इसने तुम्हें धक्का दिया है ना, हम जानते हैं तुम्हें कितना दर्द हुआ होगा। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैंने कैसे। यही तो बात है ना कार्तिक, तुम्हें कभी एहसास ही नहीं होता कि तुम अपनी मदद करने के चक्कर में दूसरे लोगों को कितना दुख पहुंचाते हो, कितनी तकलीफ होती है किसी और को। तुम हर बार यही करते हो कार्तिक, तुमने हर बार हम में से किसी न किसी को हर्ट किया है, तकलीफ पहुंचाई। Atul, please stop it. Why are you doing this? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं क्रिस्टल? ये बात तो इससे पूछनी चाहिए, ये हमेशा हमारे साथ ऐसा क्यों करता है? इसे रिद्धिमा का साथ भी देना है, तुमसे भी प्यार करना है, आयशा की मदद भी करनी है। कार्तिक, तुम सबकी फीलिंग के साथ खेलते हो, तुम बस अपने मतलब के लिए सबको यूज कर रहे हो। बस बस बस, प्लीज बस करो, बस करो। हे बांके बिहारी, ये हमसे क्या हो गया? हमने कार्तिक को न जाने क्या क्या कह दिया। Karthik, please stop. Karthik, please just listen to me once. प्लीज क्रिस्टल,
मत रोको मुझे, न जाने अब मैं क्या कर बैठूंगा। प्लीज। कार्तिक प्लीज प्लीज रुक जाओ। कार्तिक के चले जाने के बाद 1000 सवाल चल रहे थे। कैसे कर सकता हूं मैं ये सब अपने दोस्तों के साथ? मैंने कैसे क्रिस्टल को धक्का दे दिया, आयशा को इतना सब कुछ कह दिया और अतुल की फीलिंग्स को हर्ट कर बैठा। अतुल ने सच ही कहा था, मैं बस अपने बारे में ही सोचता हूं। मुझे ऑब्सेशन है सबकी मदद करने का। मैंने सोचा ही नहीं कि इससे किसी को तकलीफ भी हो सकती है, कोई हर्ट भी हो सकता है। क्या मैं क्रिस्टल को फोन करूं? नहीं, मैंने पहले ही उसे बहुत हर्ट किया है। मुझे सबसे दूर ही रहना चाहिए अब। हाँ, यही सही रहेगा। जहां एक तरफ कार्तिक ने यह डिसाइड किया था कि वो सबसे दूर रहेगा, वहीं दूसरी तरफ क्रिस्टल अकेले ही ये ट्राई कर रही थी कि सब लोग फिर से साथ आ जाए, पर शायद उसकी कोशिशों का किसी पर असर ही नहीं हो रहा था। Hey Aisha, you still working in the meeting room? But why? चलो ना, let's work together now. Our मस्ती का अड्डा is our cabin. Come on, चलो. क्रिस्टल प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। आज मुझे बहुत काम करना है और एक जरूरी फोन भी आने वाला है, सो प्लीज। But okay. जी मिस्टर बत्रा। हाँ, मैं आपकी कॉल का ही वेट कर रही थी। हाँ, मैंने डेटा देखा था बट उसमें कुछ चीजें थी। Hey Karthik, good morning. मॉर्निंग। Let's have coffee together, a strong one, just the way you like it. Let's go. मेरा मन नहीं है क्रिस्टल, पर मुझे बहुत काम भी है, सॉरी। Okay, can I bring your coffee to the cabin? नहीं, मैं आज यहीं बाहर काम कर रहा हूँ, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, सो Okay. क्रिस्टल, Huh? What happened, Dimple? हाँ, तुम मुझसे कुछ भी कह सकती हो क्रिस्टल, अपने आंसू छुपाने की जरूरत नहीं। No, everything is fine, Dimple. There's nothing special to tell you. पर तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो क्रिस्टल। ऐसे अपने कीमती आंसू बर्बाद मत करो प्लीज। मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। No one can fix anything now, Dimple. I guess this is the end of our journey. Please leave me alone. Please leave me alone for some time. कुछ मत कहो। मैंने कहा ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मैं तुम्हें रोने नहीं दूंगी। अपने आंसू पोंछ लो। Dimple, I think we should maintain some distance. You know, if someone sees us like this, they might get wrong ideas. You know, so can you please? तुम प्लीज रोया मत करो। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। जब तुम रोती हो तो मुझे दर्द होता है। तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मेरी आंखें भर आती हैं। तुम्हारे ये आंसू मेरे लिए बहुत कीमती हैं। तुम हे बांके बिहारी। Atul, actually, wait. Why have you closed your eyes? But oh no. Atul, you're misunderstanding things. Please, ऐसा कुछ भी नहीं है. Please open your eyes, yeah. पता नहीं सब हमारे मोमेंट के बीच में ही क्यों कबाबी हड्डी बन जाते हैं। हाँ, क्या कहा तुमने डिम्पल? कुछ नहीं कहा मैंने। Nothing. पर तुम दोनों क्या कर रहे थे? ये डिम्पल तुम्हारे इतना पास? Atul, you're taking it wrong way. जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है. There's nothing like that. Dimple she was just trying to cheer up my mood. That's it. मूड ठीक कर रही थी या बना रही थी? हे बांके बिहारी, आजकल क्या क्या हो रहा है आपकी दुनिया में? क्रिस्टल, तुम अतुल की चिंता मत करो। और जहाँ तक रही हमारी बात, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें सैड नहीं रहने दूंगी। सब कुछ ठीक कर दूंगी मैं। ओके? Atul! हाँ, क्या हुआ?
You seem to be lost in thoughts. What's going on? Is everything okay? हाँ सब ठीक है। तुम ठीक हो? सच में? No. No. I'm not okay, Atul. हमारा ग्रुप टूट रहा है. I just don't understand how to fix things up. I just want us all to get back together like we used to be. हम भी यही चाहते हैं। क्रिस्टल को इस तरह दुखी देखकर डिम्पल से रहा नहीं जा रहा था। वो बस किसी भी तरह क्रिस्टल की मदद करना चाहती थी, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो कार्तिक से बात करेगी, जिससे क्रिस्टल का दुख कुछ कम हो सके। सब लोग जा चुके हैं कार्तिक, तुम अभी तक यहीं बैठे हो? तुम भी तो यही हो, तुम क्यों नहीं गई अभी तक? गुड क्वेश्चन। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, इसीलिए मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। मुझसे तुम्हें क्या बात करनी है डिम्पल? अब ये मत कह देना कि मैं क्रिस्टल और तुम्हारे बीच कबाब में हड्डी बन रहा हूँ। वो तो तुम हो ही। लुक कार्तिक, मैं नहीं जानती तुम सबके बीच में क्या हुआ है, और मैं तुम्हें बताने के लिए फोर्स भी नहीं करूंगी, पर इतना जरूर कहूंगी कि तुम सबका ऐसे अलग अलग रहना, एक दूसरे से छिपना, एक दूसरे को इग्नोर करना, ऑफिस में किसी से भी छुपा नहीं है। साफ दिखता है कि ऐसी कोई तो बात है जो तुम लोगों को मजबूर कर रही है ये सब करने पर। डिम्पल, कई बार आप जिनके ज्यादा करीब होते हो उन्हें ही सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हो, इसीलिए उनसे दूर रहना ही कई बार सही होता है। इससे एटलीस्ट वो सेफ तो रहेंगे। पर क्या उनसे दूर रहकर आप उन्हें और दुखी नहीं कर रहे हो? किसी इंसान के दूर चले जाने से क्या तकलीफ दूर हो जाती है कार्तिक? क्या मतलब है तुम्हारा? अगर तुम सच में अपने दोस्तों को खुश देखना चाहते हो, उन्हें तकलीफ से दूर रखना चाहते हो, तो तुम्हें उनसे बात करने की जरूरत है। जो भी कंफ्यूजन हुआ है उसे सुलझाने की जरूरत है। ऐसे दूर रहकर तुम उन्हें अकेला छोड़ रहे हो, जो ज्यादा तकलीफ देता है। उनसे बात करो, उनकी बात को समझो। अगर तुमसे कोई गलती हुई है तो माफी मांगो, पर ऐसे अपनी दोस्ती के बीच दूरियां मत बढ़ने दो। और अगर आपकी बातें उन्हें चोट पहुंचा रही है तो? तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, अपनी बातों से उन्हें हर्ट करना या कभी भी उनसे बात नहीं करना? बोलो, क्या जरूरी है? वो मैं बताती हूँ। तुम्हारा उनसे बात करना जरूरी है और तुम भी यही चाहते हो, पर बस खुद को रोक रहे हो। बात करने से थोड़ी तकलीफ हो तब भी बात करना जरूरी है। तुम्हारा उनके पास रहना जरूरी है, उन्हें समझना जरूरी है। वाओ, आई कांट बिलीव तुम ये सब बातें कर रही हो। थैंक यू सो मच डिम्पल। शायद आज तुम ये सब मुझसे ना कहती तो मैं कभी अपने दोस्तों से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, लेकिन अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। वैसे ये सब मैंने सिर्फ क्रिस्टल के लिए किया है। तुम ये मत सोचने लग जाना कि ये मैं सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ। आई नो, तुम क्रिस्टल को दुखी नहीं देख सकती। और अगर मैंने फिर से देखा कि तुमने क्रिस्टल को रुलाया है तो तुम्हें तो पता ही है, मेरे पापा पुलिस ऑफिसर हैं, सो बेहतर होगा कि तुम ये बात ना भूलो। हाँ बिल्कुल, तुम गुस्सा मत हो प्लीज। अब जाओ और चीजों को ठीक करो जाकर। हाँ, अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। थैंक्स डिम्पल। डिम्पल, अगर तुम्हें कभी भी कोई भी हेल्प की जरूरत पड़े तो फॉर गॉड सेक कार्तिक, जस्ट गो। हाँ सॉरी, हाँ जाता हूँ। हाँ। और कहती हो हम सबको हर्ट नहीं करना चाहती। ऐसा नहीं है, अगर मैं फिर से वायलेंट हो गई और तुम सबको चोट पहुंचाती तो, मैं खुद पर काबू नहीं रख पाई तो, मैं खुद को संभाल नहीं पाई तो हम हैं रिद्धिमा, हम हमेशा हैं तुम्हारे साथ। जब भी तुम्हें जरूरत होगी, जब भी तुम अकेली पड़ोगी, जब भी तुम्हें लगेगा कि तुम कंट्रोल खो रही हो, तो तुम हमें अपने साथ खड़ा पाओगी। बस एक बार हम पे विश्वास करो, हम कभी तुम्हें निराश नहीं करेंगे, कभी तुम्हें गिरने नहीं देंगे। तुम अगर किसी को मारना चाहोगी तो हम आ जाएंगे सामने, तुम जितना चाहे मार लो, चाहे तो हमारी कमर तोड़ देना, बस प्लीज
हमसे दूर रहने की बात मत करो। यूं इस तरह तुम अपने साथ साथ हमें भी सजा दे रही हो। अब बस लौट आओ हमारे पास। अब नहीं रह पाएंगे हम तुमसे दूर। प्लीज लौट आओ। हमें हमें माफ कर दो। आज तुम्हारी बात सुनकर हमें एहसास हुआ कि हम बस अपने बारे में सोच रहे थे, पर हमें अभी भी डर है कि हम किसी को चोट ना पहुंचा दे कहीं। जिस तरह मैंने क्रिस्टल को पहुंचाई थी। क्या? क्रिस्टल को? हाँ, मेरे डिजायर्स इस कदर अनलीस्ड हो गए थे कि मैंने क्रिस्टल को धक्का दे दिया। इसलिए मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा डर रिद्धिमा। मैं जानता हूँ किसी को चोट पहुंचाने का गिल्ट क्या होता है, पर तुमसे एक चीज कहना चाहूंगा, ये गिल्ट हमें यही गलती दूसरी बार करने से रोकेगा। हमें एहसास दिला देगा कि हमें अब रुक जाना चाहिए। इसलिए अपने आप पर विश्वास रखो, अपनी पुरानी दुनिया में लौट आओ जहां हम सब तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैं समझ गई। इतनी बार हम सबको अपने घर से धक्का देकर बाहर निकाला तुमने, और अब बस आज इतना ही कहोगी कि समझ गई? अरे अच्छे से कहो हमसे कि तुम लोग मेरा साथ दो, वो भी खड़े होकर। ऐसे बिस्तर पर बैठे बैठे कौन बोलता है? हाँ? क्यों अतुल? हाँ हाँ, और नहीं तो क्या। मदद मांगी ही है तो जरा अच्छे से मांगो हमसे, शायद हम मदद कर भी दें। ये लो बाबा, खड़े हो गए बिस्तर से। रिद्धिमा, रिद्धिमा। अतुल, मैं भी यही हूँ गाइज। वो हम फिसल गए थे। तुम फिसल नहीं, पिघल गई हो रिद्धिमा। अच्छा चलो, अब तुम जल्दी से हमसे मदद मांगो कि हम तुम्हें आउट ऑफ कंट्रोल होने से रोक पाए। जल्दी करो, चलो चलो। संभाल लेना मुझे, जब भी मैं गिरूं बस थाम लेना मुझे। जब भी मैं कमजोर पड़ जाऊं गले से लगा लेना मुझे। कर लोगे ना ये तुम? मेरे साथ चल लोगे ना तुम? जब मैं रास्ता भटक जाऊंगी तब भी साथ दोगे ना तुम? क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही सही, पर मैं विश्वास करने लगी हूँ तुम पर। एक एक कदम ही सही, पर अब चलने लगी हूँ तुम्हारी ओर। ये साथ निभा लोगे ना तुम? मेरा हाथ थाम लोगे ना तुम? मुझे संभाल लोगे ना तुम? दोनों एक दूसरे से नजरें हटाओ जरा। यहाँ मैं भी हूँ, मुझसे भी कुछ मदद मांगोगी या नहीं? हाँ, वो हम दोनों से ही तो कह रही थी रिद्धिमा। हाँ, हम संभाल लेंगे सब कुछ, तुम चिंता मत करो। अच्छा, हम दोनों से कह रही थी, मुझे तो कुछ और ही लगा वैसे। ठीक है चलो, अब ये सब छोड़ो, एक और इम्पोर्टेंट बात बतानी है तुम लोगों को। हाँ, तुम कब से कह रहे हो कोई बात है, हमें ऑफिस में भी नहीं बताया। अब तो रिद्धिमा भी ठीक हो गई है, अब तो बता दो भाई, आखिर बात है क्या? बात यह है कि डिम्पल एक कंपनी ट्रिप प्लान कर रही है हम सब के लिए, जहां सब लोग कुछ वक्त के लिए वर्क स्ट्रेस से रिलीफ हो पाएंगे, और हम सबको भी मौका मिल जाएगा इन सारी चीजों को सुलझाने का। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है कार्तिक। हम सबको एक्चुअली एक ब्रेक की ज़रूरत है। कई दिनों से हम सब बहुत उलझे हुए हैं इस खेल में। बाहर जाएंगे तो शायद चीज़ें बेहतर हो जाएं। हाँ, और हम दोनों को साथ में क्वालिटी टाइम भी मिल जाएगा, है ना रिद्धिमा? हे बांके बिहारी, मार डाला। अब फिर से अगर ऐसी बातें की तो अभी तो पेट पर मुक्का पड़ा है, अगली बार मुंह ही तोड़ देंगे, समझे? समझ गए मेरी माँ। कितना मजा आएगा ना, हम सब साथ में चलेंगे। आयशा, क्रिस्टल, मैं, हम सब। एक्चुअली आयशा भी हमसे दूर हो गई है रिद्धिमा। उसने जिस तरह से तुमसे उस दिन बात की थी, उसके बाद से वो हमसे दूर दूर ही रहने लगी है। शायद वो भी इस गिल्ट ट्रिप का सामना कर रही है। ओह, तो क्या हम उससे बात करके देखें? मुझे लगता है हम सबको उससे ट्रिप पर बात करनी चाहिए, तब उसका मूड भी शायद अच्छा होगा। हाँ, नहीं तो रिद्धिमा की तरह उसके पंच भी ना खाने पड़ जाए हमें। हे बांके बिहारी, रक्षा करना।
मिस्टर ठक्कर, आप इस वक्त? आयशा, इट्स मी, तुम्हारा शुभचिंतक। ओह गॉड, नॉट अगेन। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं पहली बार तुम्हारे घर आया हूं, अंदर भी नहीं बुलाओगी? चलो कोई बात नहीं, मैं खुद ही आ जाता हूं। वैसे काफी अच्छा घर है तुम्हारा, आई लाइक इट। क्या चाहते हो अब? क्यों आए हो यहाँ? अरे पहले कुछ चाय कॉफी तो पूछ लो। आज मैं स्पेशली तुमसे मिलने यहाँ आया हूँ, तुम्हारा शुभचिंतक बनके। ऐसे खातिरदारी करोगी मेरी? शुभचिंतक माय फुट। अब साफ साफ बताओ क्यों आए हो यहाँ? आज से पहले तो तुम कभी हम में से किसी से भी पर्सनली मिलने नहीं आए, तो आज मुझसे क्यों? ओहो आयशा, तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है। जरा मुझे बैठने तो दो। लुक, अब तक मैं तुमसे बहुत शराफत से पेश आ रही हूँ, पर मेरे पेशेंस का टेस्ट मत लो वरना। आहा, पेशेंस आयशा, पेशेंस। सी, मैं जानता हूं तुमने कैसे खुद को रोका हुआ है। कितना मुश्किल होगा ना तुम्हारे लिए? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं क्यों रोकने लगी खुद को कुछ करने से? तुम जानती हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूं आयशा? मुझे यहाँ आना पड़ा क्योंकि तुम मेरा खेल खराब कर रही हो। मुझे मजा नहीं आ रहा अब, और तुम जानती हो अगर मुझे एंटरटेनमेंट नहीं मिला तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। पर मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। मैं रोज ऑफिस जाती हूँ, अपना काम कर रही हूँ। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं नहीं जानती। आयशा, तुम मुझे मजबूर कर रही हो कुछ ऐसा करने से जिसे तुम शायद बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। अगर मैंने तुम्हारे दिल में छुपी बात सबको बता दी तो तुम जानती हो क्या हो सकता है? जानती हो ना? तुम ये सब कैसे? मैं ये सब कैसे जानता हूं? इस सवाल का जवाब तुम्हें समझ नहीं आएगा आयशा, पर हां, मैं सबके मन की बात जानता हूं। कौन किसके लिए क्या फील करता है। आई नो एवरीथिंग आयशा। तुम क्यों कर रहे हो ये सब? वाई? तुम क्यों हमारे साथ ऐसा खेल खेल रहे हो? तुम जानते हो इस सच से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, फिर क्यों कर रहे हो ऐसा? एंटरटेनमेंट, आई वॉन्ट एंटरटेनमेंट आयशा, जिसका मजा तुम खराब कर रही हो। अब डिम्पल को कॉल लगाकर बोलो कि तुम ट्रिप पर चलोगी सबके साथ, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो इसका अंजाम तुम जानती हो। ठीक है, अब मैं चलता हूं। एंजॉय योर ट्रिप। जिस बात को मैं खुद एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूं, अगर वो बात सबको पता चल गई तो हमारा ग्रुप। नो 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 वे, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मैं ग्रुप के टूटने का कारण नहीं बन सकती। मुझे खुद को संभालना होगा। मैं किसी के सामने इस बात को जाहिर नहीं होने दे सकती। हे डिम्पल, मैं कल की ट्रिप के लिए रेडी हूँ। तुम मुझे डिटेल्स भेज देना। आई विल बी प्रिपेयर्ड। हे ग्रेट यार, तुम सबको बहुत मजा आएगा, देखना। मैं सबको डिटेल्स भेज देती हूँ। ओके बाय, कल मिलते हैं। ओके। सुनो, क्या लग रही है रिद्धिमा यार, हमारी तो नजरें ही नहीं हट रही उससे। मुंह तो बंद कर भाई, यहाँ ही आ रही है दोनों।
हाँ हाँ हाँ। Hey guys, is everybody ready to have some fun? Yeah. Let's take selfie together. Everyone, pout please. ऐसे करें हम या फिर ऐसे? Leave it, guys. Say cheese. चीज। जरा दिखाना हमें क्रिस्टल, ये तुम अपने अकाउंट पे पोस्ट कर रही हो क्या? Yeah, see this filter looks nice, na? क्या सच में क्रिस्टल ये तुम्हारा अकाउंट है? Yeah. Any problem, Atul? क्या हुआ, इतना चौंक क्यों गया है? ऐसा लग रहा है कोई भूत देख लिया हो। बांके बिहारी की सौगंध, इसके फॉलोअर देखो जरा, 50,000 लोग क्रिस्टल को फॉलो करते हैं। तुम लोग को ये छोटी चीज लगती है? हमारी तो आंखें फटी की फटी रह गई हैं ये देखकर। तुम्हें आज पता चला है क्या? क्रिस्टल तो पहले से ही काफी पॉपुलर है। वो एक फैशन इन्फ्लुएंसर भी तो है। लोग दीवाने हैं उसकी एक स्माइल के। क्रिस्टल की स्माइल है ही इतनी क्यूट, कोई भी उसका दीवाना बन सकता है। Even if that smile is fake. क्या कहा? क्रिस्टल कुछ सुनाई नहीं दिया। चलो गाइस, सब लोग बस में बैठ जाओ, हम निकल रहे हैं। चलो चलो अंदर चलते हैं। ओ कार्तिक, तुम ठीक तो हो कार्तिक? तुम्हें कहीं लगी? तुम बहुत अच्छी लग रही हो। हाँ, I mean, आज काफी डिफरेंट लग रही हो। थैंक यू। Hey, Karthik, come here. I got the seat. हाँ आया। आयशा कम, तुम भी हमारे साथ बैठो। मैं यहीं ठीक हूँ, तुम जाओ क्रिस्टल के साथ। ओके। तुम ठीक तो हो ना आयशा? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, जलन हो रही है मुझे। क्या? क्यों पूछ रहे हो तुम ये? मैं ठीक हूँ या नहीं? हाँ, नहीं हूँ मैं ठीक, जलन हो रही है मुझे, जल रही हूँ मैं अंदर से। अभी तुम मुझे हाथ लगाओगे तो तुम्हारे कपड़े तक जल जाएंगे, इतनी आग लगी है मेरे अंदर। यहाँ बैठ नहीं सकते तुम, बस मेरे ऊपर गिरने आए थे और फिर पूछ रहे हो तुम ठीक तो हो? यू आयशा, तुम चाहती हो मैं यहाँ बैठूं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम यहाँ क्यों बैठोगे? तो तुम जाओ क्रिस्टल के साथ बैठो, कब से यही कह रही हूँ मैं तुमसे। पर तुम तो कह रही थी कि तुम जेलस। तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आई? मैंने कहा ओके, मैं समझ गया। अलगो। पता नहीं क्या हो गया है आयशा को, ऐसा अजीब बर्ताव कर रही है कि, और उस वक्त मुझे क्या हो गया था, मैं उसकी आंखों में जैसे हो गया था। ये हो क्या रहा है? Hey, Karthik, where are you lost? See कितना beautiful view है बाहर। बहुत सुंदर है सच में, वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, ये तो सच में बहुत सुंदर है। देखो रिद्धिमा जरा। अरे ये तो सो गई है। हमारे कांधे पर सोती हुई कितनी मासूम लग रही है। हम बाहर के नज़ारे क्या देखें जब इतना हसीन ख्वाब हमारे सामने है। हम उम्र भर यूं ही तुम्हें निहार सकते हैं रिद्धिमा, तुम्हें ऐसे ही महसूस कर सकते हैं। ये ट्रिप हमारी जिंदगी की सबसे यादगार ट्रिप है, क्योंकि इसमें तुम हमारे साथ हो। हम ये क्या कर रहे हैं? हम जाग चुके हैं, फिर भी आंखें बंद करके अतुल की बातें क्यों सुन रहे हैं? और तो हमें इतनी शर्म क्यों आ रही है? क्या हो रहा है हमारे साथ? हम क्यों उसके कंधे से नहीं उठना चाहते? क्यों उसकी बातों को नहीं रोकना चाहते? सारे वापस अपनी सीट पर बैठ गए और देखते ही देखते उनकी मंजिल भी आ गई, जहां सब बस से उतर गए। बांके बिहारी की सौगंध, ये तो बहुत ही सही जगह लग रही है। लगता है बड़ा मजा आने वाला है यहाँ। Yeah, exactly. This seems like a happening place. तुम सबको यहाँ बहुत मजा आने वाला है, सच में काफी कुछ एक्साइटिंग है यहाँ करने को। तो फिर इंतजार किस बात का? चलो सब लोग अंदर चलते हैं। यहाँ सच में बहुत अच्छा लग रहा है। शहर के शोर से दूर इस शांत एटमॉस्फेयर में ऐसा लग रहा है जैसे हम नेचर के बहुत करीब हैं। Exactly.
It just feels so good here, so refreshing, so peaceful. I feel alive here. I just love the place, Dimple. मुझे पता था तुम्हें ये जगह बहुत पसंद आएगी क्रिस्टल। कभी कभी मुझे लगता है ये डिम्पल क्रिस्टल को मुझसे ज्यादा जानती है। ये बात तो बिल्कुल सही कही कार्तिक भाई। इसको एग्जैक्ट पता होता है कि क्रिस्टल को क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं। ये तुम्हारी सौतन से कम नहीं है कार्तिक भाई। So guys, अब पहले सब थोड़ा आराम कर लेते हैं। सब लोग रूम शेयर करेंगे, ओके? रिद्धिमा, आयशा एक रूम में, मैं और क्रिस्टल एक रूम में। Oh God, no. अतुल और कार्तिक रूम शेयर करेंगे और बाकी सब मेरे साथ आओ। मैं आपके रूम्स दिखा देती हूँ। इसका सही है, इसे क्रिस्टल के साथ रहना था, इसने उसके साथ रूम शेयर कर लिया। पर हमें जो रिद्धिमा के साथ रहना था उसका क्या? अबे धीरे बोल, रिद्धिमा ने सुन लिया ना तो तेरी शामत ही आ जाएगी। पता है ना, बॉक्सर है तेरी वाली। बड़ा यार रिद्धिमा के साथ रहना है। चल अभी रूम में चलते हैं। ठीक है चल। सब लोग आराम करने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए। रिद्धिमा और आयशा एक रूम शेयर कर रहे थे, जिस वजह से रिद्धिमा को आयशा से बात करने का मौका मिल गया था, जो शायद वो कब से ढूंढ रही थी। तुम ठीक हो आयशा? मैं ठीक हूँ। मुझे खुशी है कि तुम उस चीज से ओवरकम कर पाई। पर तुम अभी तक नहीं कर पाई हो, है ना? आयशा, हम सब सालों से एक दूसरे के साथ हैं, फिर भी हम सबके बीच ऐसे कई चीजें हैं जो हम एक दूसरे के बारे में नहीं जानते, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो डिजायर अनलीश होने के वक्त अगर हम खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें किसी की गलती नहीं। उस दिन मेरे घर में जो भी हुआ उस बात को मैं कब का भुला चुकी हूँ। प्लीज तुम भी भूल जाओ। तुम्हारे बिना हमारा ग्रुप अधूरा है, हम सब अधूरे हैं, और इतने दिनों से तुम्हारी गाली नहीं सुनी तो कसम से मजा नहीं आ रहा है। मैं कोशिश करूंगी, फॉर श्योर। ये हुई ना बात। हाँ गर्ल्स हग, वो भी विदाउट मी। नॉट पॉसिबल गर्ल्स, लेट मी जॉइन यू। Yay! Now that's what I call a perfect trio hug. Let me take a selfie, girls. कौन है बाहर? मैं हूँ रिद्धिमा, कार्तिक। तुम तीनों तैयार हो? डिम्पल सबको बाहर बुला रही है। तुम दोनों चलो, हम बस रेडी होकर आते हैं। ओके, बट जल्दी आना। हाँ, पता नहीं इन गर्ल्स को तैयार होने में इतना वक्त क्यों लगता है। अब खूबसूरत लड़कियां तैयार होने वक्त नहीं लगाएंगी तो कौन लगाएगा? कार्तिक चलो हम जाकर देखते हैं डिम्पल क्या प्लान कर रही है। चलो। एंड फिर ये, ओके ओके देन बाय, बाद में मिलते हैं। टेक रेस्ट नाउ, सी या। अरे ये सब कहाँ जा रहे हैं? इन सब ने गेम खेल भी ली और तुम सब अब आ रहे हो, और गर्ल्स कहाँ हैं तीनों? अब वो बस आ ही रही है, पर इन सब ने कौन सी गेम खेली है ये तो बताओ। बताती हूँ, पहले गर्ल्स को आने दो, फिर साथ में खेलते हैं, ओके? Which game, guys? What are you all talking about? मैं बताती हूँ, आ जाओ सब लोग यहाँ बैठो। अच्छा, तो गेम ये है कि मैं कुछ सवाल पूछूंगी तुम लोगों से एक दूसरे के बारे में, क्योंकि तुम लोग सालों के दोस्त हो, तो देखते हैं कि तुम सब एक दूसरे के बारे में कितना जानते हो, और जो सबसे ज्यादा करेक्ट आंसर्स देगा वो जीत जाएगा। तो गेम शुरू करें? एक मिनट, पर तुम किससे किसके बारे में सवाल पूछोगी? पांचों से सबके सवाल पूछने बैठोगी तो शाम तो यहीं हो जाएगी। इसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। ये मैंने चिट्स बनाई हैं। तुम सबको एक एक चिट उठानी है, और जिसका भी नाम इस चिट में होगा मैं उसके बारे में सवाल करूंगी, और अगर जिससे सवाल पूछा गया है उसे जवाब नहीं आता तो वो चिट उसके साथ वाले इंसान को पास कर दिया जाएगा। But who will decide whether the answers given by us are correct or not? गुड क्वेश्चन क्रिस्टल। ये तो वही इंसान बता पाएगा जिसके बारे में जवाब दिया गया हो। एनीवे, सारे सवाल हो गए हो तो हम गेम स्टार्ट करें? Yes. तो चलो शुरू करते हैं फिर। मधुवन कैंप में जहां सब लोग काफी एंजॉय कर रहे थे, वहीं रिद्धिमा के आयशा से बात करने से अब चीजें भी थोड़ी लाइट हो गई थी। इसीलिए अब ये पांचों डिम्पल के साथ गेम खेलने जा रहे थे, जहां उन्हें एक दूसरे के बारे में पूछे गए सवालों के
जवाब देने थे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले चिट उठाएगी रिद्धिमा। ये लो। ओह, इसमें नाम है अतुल। वो अरे वाह, क्या बात है। चलो अब ये भी पता चल जाएगा कि तुम हमारे बारे में कितना जानती हो। ओके, तो ये रहा तुम्हारा पहला सवाल कि ऐसी कौन सी चीज है जो अतुल मीठे से भी ज्यादा कुछ और पसंद है। मीठे से ज्यादा क्या पसंद है तुम्हें? अब तुम कॉलेज टाइम से मीठे को देखकर खुश हो जाते हो। मीठा हमें पसंद है, लेकिन मीठे से भी ज्यादा हमें तुम्हारे चेहरे की स्माइल पसंद है। जब भी हम तुम्हें स्माइल करते देखते हैं तो हमारा चेहरा अपने आप ही खिल जाता है। तुम्हारी मुस्कान मीठे लड्डू से भी ज्यादा मीठी है। Oh, that's so adorable, Atul. See, Riddhima's blushing. मैं कहाँ ब्लश कर रही हूँ? कुछ भी। और अतुल, तुम ना बकवास बातें मत किया करो। अगर दोबारा ऐसी बातें की ना तो हम तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे, समझे? ओके, तुम उसका मुंह बाद में तोड़ना। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। बताओ रिद्धिमा, अतुल का फेवरेट कलर क्या है? बताओ। ब्लैक। अतुल, क्या ये सही है? नहीं, हमें सफेद रंग बहुत ज्यादा पसंद है। अरे पर व्हाइट तो हमारा फेवरेट कलर है। तभी तो। बट अनफॉर्चुनेटली रिद्धिमा, तुम ये राउंड हार चुकी हो। अरे कोई बात नहीं रिद्धिमा, गेम हार गई तो क्या हुआ, हमारा दिल तो तुम कब का जीत चुकी हो। अतुल प्लीज तुम ये चीजी लाइंस मत बोला करो हमसे। चलो अब नेक्स्ट राउंड खेलते हैं। तो अब बारी है कार्तिक की। चल भाई, आग लगा दे। कम ऑन कार्तिक। तो इसमें नाम है क्रिस्टल। फिर तो भाई झंडे गाड़ देगा। तो सबसे पहला सवाल है कि क्रिस्टल को कौन सी प्लेसेस पर जाना सबसे ज्यादा पसंद है? क्रिस्टल के इतने सारे फॉलोअर्स हैं जो हमेशा चाहते हैं क्रिस्टल की स्टाइलिंग टिप्स लेना, उसके बारे में और जानना। सो आई गेस क्रिस्टल को पब, डिस्को, फैशन शोज में जाना और क्राउडेड प्लेसेस पर जाना बहुत पसंद है। नो, ये गलत आंसर है। क्रिस्टल को पीसफुल प्लेसेस जो नेचर के पास हो या समुद्र के किनारे लहरों की आवाज सुनना पसंद है। Am I right, Crystal? Yeah, Dimple is right. I'm not fond of crowded places at all. I feel suffocated there actually. मुझे लगा था तुम्हें ये सब। चलो अब दूसरा क्वेश्चन। क्रिस्टल को कौन सी बात सबसे ज्यादा हर्ट करती है? जब उसके दोस्त उसके पास नहीं होते, उससे दूर चले जाते हैं। वो अपने दोस्तों से काफी जुड़ी हुई है, सो ऑब्वियसली उनके पास ना रहने से वो काफी सैड और लो फील करती है। नहीं, जब उसके दोस्त उसे समझ नहीं पाते, जब वो अपने दोस्तों के सामने प्रिटेंड कर रही होती है कि वो ठीक है और वो उस बात पर यकीन कर लेते हैं, जब उसके दोस्त उसकी स्माइल के पीछे के दर्द को नहीं देख पाते, वो तब उदास होती है। जब वो अपने आप को उन दोस्तों से छिपाती है जिनके साथ वो सालों से है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं वो उन्हें खो ना दे। जब ये ख्याल क्रिस्टल को घेर लेते हैं, तभी वो सबसे ज्यादा हर्ट होती है, समझे? Dimple, but how do you know? मैं ये सब कैसे जानती हूँ? यही ना, बहुत सिंपल है। जिसे आप पसंद करते हैं उसकी हर छोटी बात आपको इफेक्ट करती है। आप नोट करते हैं कि कब वो दुखी है, कब वो खुश है, कौन सी बात उसे बुरी लग रही है। बस यही छोटी छोटी चीजें आपको उस इंसान के बारे में सब कुछ बयां कर देती है। आई एम सरप्राइज्ड कि कार्तिक, तुम क्रिस्टल को बिल्कुल भी नहीं जानते। वो हमें नहीं लगता इसमें कार्तिक की कोई भी गलती है। अगर हमसे ये सवाल पूछा जाता तो हम सब भी यही जवाब देते, क्योंकि हम सब ने क्रिस्टल को इसी तरह देखा है। तो कार्तिक का परसेप्शन गलत नहीं था। चलो अब ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, गेम कंटिन्यू करते हैं। किसकी बारी है नेक्स्ट? अगले तुम ही हो। अतुल, चलो चिट उठाओ। ये बाके बिहारी, रक्षा करना। ये लो। और इसमें नाम है रिद्धिमा। अरे वाह, पूछो पूछो, क्या पूछना है? हाँ, हम लोग भी तो देखें कि प्यार का दावा करने वाले कितने पानी में हैं। ऐसा है तो फिर तो हम तैयार हैं अग्नि परीक्षा देने के लिए। जितने सवाल पूछने हैं पूछो डिम्पल। ठीक है, पहला सवाल, रिद्धिमा को किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है? रिद्धिमा को
खुद से डर लगता है कि कहीं वो किसी को चोट ना पहुंचा दे, कहीं कोई उसकी वजह से ना हर्ट हो जाए, कि कहीं वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। क्या ये सही जवाब है रिद्धिमा? ये सही है। ठीक है, दूसरा सवाल। बाकी सवाल क्या हम खुद पूछ सकते हैं डिम्पल प्लीज? हाँ श्योर, क्यों नहीं। तो बताओ, हमें खाने में क्या पसंद है? घर का खाना। हमारा फेवरेट शहर? जयपुर। हमें कौन से एक्टर पसंद है? शाहरुख खान। पसंदीदा मिठाई? मोतीचूर के लड्डू। पसंदीदा इंसान? तुम्हारे पापा। हमारा फेवरेट टाइम पास क्या है? कुछ ना करना। हम कब सबसे ज्यादा घबरा जाते हैं? रोड क्रॉस करने के वक्त। हमारी स्ट्रेंथ क्या है? तुम्हारे दोस्त तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत हैं। हम इस वक्त क्या सोच रहे हैं? तुम ये सोच रही हो कि हमारा दिल इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है, क्यों हम इतने सवाल किए जा रहे हैं, क्या जानना चाहते हैं हम, क्यों उसकी आंखों में हमें अपना ही चेहरा नजर आ रहा है, हम क्यों इतने कंफ्यूज्ड हो रहे हैं उसे लेकर, क्या हम भी और जानना चाहती हो? नहीं, बस वो हम ये सब। तुम चाहे कुछ भी सोचो, हमारी फीलिंग्स तुम्हारे लिए कभी नहीं बदलेगी रिद्धिमा। हमने ना कभी अपनी फीलिंग्स को छुपाया है तुमसे और ना ही छुपाएंगे। हम इंतजार करेंगे और आज के विजेता तो हम ही हैं भाई लोग। अब चाहे कोई भी खेल लो। देखा नहीं, 2 सवालों की बजाय मैडम ने हमसे 20 सवाल कर दिए। ओके चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब बारी है क्रिस्टल की। उठाओ एक चिट क्रिस्टल। ओह इट्स कार्तिक। ओके तो तुम्हारा पहला सवाल है अबाउट कार्तिक कि कार्तिक को सबसे ज्यादा क्या करना पसंद है? Karthik loves to help everyone. He just can't see anyone in trouble. क्या ये सही जवाब है कार्तिक? ये बिल्कुल सही है। गुड। तो अब ये रहा दूसरा सवाल। कार्तिक अपनी फैमिली में किसके सबसे ज्यादा क्लोज है? I don't know actually. ओके तो ये सवाल पास किया जाता है आयशा को, जिससे दूसरा सवाल भी कार्तिक के लिए पूछा जाएगा। ओके Okay. तो आयशा से कार्तिक किसके ज्यादा क्लोज है? कार्तिक अपनी छोटी बहन के काफ़ी क्लोज है। वो अपनी सारी बातें उससे शेयर करता है और उसके लिए काफ़ी केयर भी करता है। वो अक्सर कॉलेज में उसकी बातें करता था और कई बार उसे कॉलेज के कैंटीन में भी लाया था। कार्तिक क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है। आई एम सरप्राइज्ड कि आयशा को ये बात पता है। ओके तो आयशा का पहला सवाल सही है। अब दूसरा सवाल। कार्तिक को मुंबई की कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद है? कार्तिक को मुंबई की बारिश बहुत पसंद है। जब भी बारिश होती है वो अपना सारा काम छोड़कर बारिश में भीगने जाता है। चाहे वो कहीं भी हो, वो बारिश को बाहें खोलकर महसूस करता है। उसकी हर एक बूंद को अपने जिस्म पर गिरने देता है जब तक वो पूरी तरह भीग न जाए। कार्तिक को मुंबई की बारिश बहुत पसंद है। हे बांके बिहारी, इतनी डिटेलिंग में तो मैंने अपने प्रोजेक्ट के बारे में नहीं की जितनी तुमने कार्तिक के बारे में आज बताई है आयशा। हाँ, हम सब इतने सालों से साथ हैं, बट ये चीजें तो कार्तिक के बारे में हम सबको भी नहीं पता थी। तुम्हें पता थी क्या क्रिस्टल? No, I was also unaware of all this. I think Aisha is the one who actually knows Karthik better than anyone. मुझे पता नहीं था कि तुम इतना सब जानती हो मेरे बारे में आयशा। तुमने कभी बताया ही नहीं। तुमने कभी पूछा ही नहीं कार्तिक। ओके तो अब ओके मैं अभी आती हूँ। गाइस मुझे कुछ काम आ गया है, तुम लोग भी थोड़ा आराम कर लो, फिर मिलते हैं। ओके बाय। या बाय। बाय। हमें नहीं पता था तुम हमारे बारे में इतना सब जानते हो। हम बोलना तो नहीं चाहते थे, बट आई एम इम्प्रेस्ड। हे बांके बिहारी, आपकी जय हो। मोहतरमा ने हमें नोटिस तो किया, नहीं तो हमें तो लग रहा था हमारे नसीब में बस इंतजार ही लिखा है। तुम बिल्कुल पागल हो अतुल। वो तो हम हैं तुम्हारे लिए। अरे क्रिस्टल, तुम हमारे पीछे ही थी क्या? माफ करना, हम दोनों बातों में इतना खो गए कि तुम्हें देखा ही नहीं। तुम दोनों बातें करो, हम कार्तिक से मिलकर आते हैं। शायद वो भी बाहर निकला है कहीं। आते हैं हम।
बिल्कुल पागल है ये लड़का। चलो क्रिस्टल, हम लोग भी बाहर चलते हैं। Yes, you go ahead. I'll see you in a bit. ठीक है। If what Ridhima and Atul have is love, then what about Karthik and me? Do we really love each other? Or are we just pretending to be in love? We both don't know anything about each other. And Aisha? How does Aisha know every single detail about Karthik? Is there something in Aisha's heart for Karthik? Damn it! I can't figure out anything. Oh goodness, things are so messed up. Am I really not pretending to be someone else in front of Karthik? Or am I pretending even more in front of others? So that Karthik and I look more like a couple? Oh, God. I have to talk to Karthik about us. इतना कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं है। पहले सुन तो लो कि करना क्या है। अब क्या प्लान है डिम्पल? तुम सब डिनर करोगे ना? अब ये भी कोई पूछने वाली बात है भला? ऑफ कोर्स करेंगे। तो फिर बनाना शुरू कर दो। ये रहा सामान। चलो शुरू हो जाओ सब। What? खाना खुद बनाना होगा? Are you serious? क्यों कार्तिक, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? अरे पर अपने हाथों का इतना बुरा खाना खाएगा कौन? अरे डोंट वरी, हम सब टीम में काम करेंगे। हर कोई एक दूसरे की मदद करेगा और फिर साथ में खाना खाएंगे। Is it okay, guys? अरे but Don't worry, I cook very well. I can cook almost everything. Tell me, what's your favorite dish? Are you serious, Crystal? और क्या क्या खूबियां है तुमने? आए मैं तो पिघल ही गया हूँ। Stop it now. Let's start. Tell me, क्या खाओगे? Barbecue, like marinated paneer, small potatoes and chicken, of course. Okay, so I'm your chef today. At your service, sir. You are amazing, Crystal. हे आयशा, तुम्हें क्या हुआ? मुझे क्या होगा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कैसा खाना बनाता है, कौन किसकी तारीफ कर रहा है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये क्या किया तुमने फिर? ये इतने सारे टिश्यू पेपर्स क्यों फाड़ दिए तुमने? टिश्यू पेपर्स? मैंने? ओ, वो एक्चुअली। आयशा, रिद्धिमा, चलो आओ यहाँ। सब लोगों ने प्रिपरेशन भी शुरू कर दी है। हाँ बस आ रहे हैं डिम्पल। चलो आयशा, और चलते हैं। तुम चलो, मैं बस आई। ओके। क्या कर रही है आयशा ये तू? तुझे खुद को कंट्रोल रखना होगा। तू अपने इमोशंस को खुद पर हावी नहीं होने दे सकती। रिलैक्स एंड बी नॉर्मल, ओके? ओके। ए आयशा, तुम आ गई। तुम्हें देखना चाहिए कि क्रिस्टल क्या कमाल का खाना बनाती है यार। सच में क्या कुकिंग स्किल्स है मैन। शी इज। मैं वेजीज कट कर देती हूँ। हाँ ये लो। Look, now it is marinated perfectly and it's ready for the barbecue. इसकी खुशबू तो बड़ी लाजवाब है यार। मुझसे तो अब इंतजार नहीं हो रहा। तो खुद भी बैठ जाओ बारबेक्यू पे, तुम्हें भी तो पता चले कि चलना क्या होता है। क्या कुछ कहा क्या तुमने? नहीं, तुम्हारे कान बज रहे हैं। हाँ शायद। मैं इस बारबेक्यू की खुशबू में खो गया हूँ ना, इसीलिए। I didn't know that you were so fond of food, Karthik. You're excited like a little kid right now. खाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, जैसे पैदा ही भूखे हुए थे ना तुम, कुछ भी कर सकता हूँ। My foot. तुमने फिर कुछ कहा क्या आयशा? नहीं, कुछ नहीं कहा। तुम करो कंटिन्यू अपनी भूख की कथा। Hey, Karthik, it's ready. Taste it, na? लाओ लाओ लाओ। Hey, wait. It's too hot. Let me serve you in some plate or something. Wait. लो, अब खाओ। Yum. It's so delicious, Crystal. इसका टेस्ट जबरदस्त है। मैंने ऐसा सच में कहीं नहीं टेस्ट किया है। Seriously? तुम्हारा हाथ कहाँ है? इनमें जादू है। Love you for that. Oh God! Oh shit. तुम्हारी उंगली में से तो खून बह रहा है आयशा। लाओ अपना हाथ दो, मैं बर्फ लगा देता हूँ।
कितना गहरा कट लगा दिया है आयशा। ध्यान कहाँ था तुम्हारा? खुद का ख्याल नहीं रख सकती? कितना खून बह रहा है अभी? क्या सोच रही थी? तुम्हारे बारे में सोच रही थी। क्या? पर तुम हे, आयशा को क्या हुआ? वो इस तरह भागकर यहाँ से चले गई। सब कुछ ठीक तो है ना? पता नहीं, मैं तो बस बर्फ लगा रहा था और आयशा अचानक रो के यहाँ से चली गई। हमें उसे देखना चाहिए, चलो। If you guys do not have any problem, can I handle this, please? Are you sure, क्रिस्टल? तुम आयशा से बात कर लोगे अकेले? Maybe I understand what she's going through right now. Let me just talk to her. Okay. Aisha, wait. प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, चली जाओ यहाँ से। Aisha, stop, please stop. प्लीज मुझे जाने दो। मुझे इस वक्त कोई बात नहीं करनी, किसी से बात नहीं करनी। I know, I can understand what you're going through right now. No, you don't know, क्रिस्टल। तुम नहीं जानती कि मैं इस वक्त क्या महसूस कर रही हूँ। इनफैक्ट कोई नहीं जानता कि मैं इस वक्त किस चीज से गुजर रही हूँ। इसलिए प्लीज मेरा रास्ता छोड़ो और यहाँ से चली जाओ। No, I'm not going to leave you alone in this situation, okay? We're friends, Aisha. Why do you want to suffer alone? I'm here with you. Please share with me. What's the matter? ऐसा क्या है जो तुम्हें इतना बॉदर कर रहा है? Please tell me. मैंने कहा ना, मुझे इस वक्त किसी से बात नहीं करनी। प्लीज तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती? चली जाओ यहाँ से। Just tell me, would you have done the same if I was in your place, Aisha? You would have never left me alone, right? So please don't hide yourself from us. We're a team, Aisha. इसी बात का डर है कि कहीं मेरी वजह से ये टीम बिखर ना जाए, कि कहीं मेरी वजह से हमारा ग्रुप टूट ना जाए। प्लीज क्रिस्टल, लीव। Aisha, do you not trust us at all? Or our friendship? Do you think we all will be separated? If people will get to know a tiny dark secret of yours, huh? Look at me and say it to me. Say whatever you're hiding, yeah? Tell me everything. Please, tell everything to me. What is it, yeah? What is it that is scaring you so much? आखिर क्या है ऐसा जिसके बाहर आ जाने से तुम्हें लगता है कि हमारा ग्रुप बिखर जाएगा? आखिर ऐसा? मैं कार्तिक से प्यार करती हूँ क्रिस्टल। और कुछ सुनना है तुम्हें? हाँ? Do you want to listen to anything else? This is it, Crystal. I fucking love Karthik, Crystal. Aisha? No, please कुछ मत कहो। I know how you must be feeling about it. I'm sorry, Crystal. I'm really sorry. पर मैं नहीं रोक पाई खुद को कार्तिक से प्यार करने से। मैं हर बार ये कोशिश करती रही कि उससे दूर रहूं, उसके करीब ना जाऊं, पर शायद मैं उसे आज से नहीं, कॉलेज टाइम से पसंद करती हूँ। पर जब मुझे पता चला कि कार्तिक तुम्हें पसंद करता है तो मैं खुद को समझाती रही कि तुम और कार्तिक एक दूसरे के लिए बने हो और मुझे कार्तिक का ख्याल छोड़ना होगा। लेकिन जितना मैं खुद को समझाती रही उतना ही मैं तुम दोनों को देखकर जेलस होने लगी, इनसिक्योर फील करने लगी। आई एम सॉरी क्रिस्टल, पर आज मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाई। आई नो ये सब जानने के बाद तुम मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहोगी, इसलिए मैं Don't cry, Aisha. Please, I'm glad that you finally accepted the truth. I'm glad you finally said it out. क्रिस्टल, तुम्हें पता था कि मैं Come on, Aisha. It was obvious that you had feelings for Karthik. Your actions, your jealousy, your anger, सब कुछ साफ साफ बता रहा था that you're in love with Karthik. और तुम्हें बुरा नहीं लगा कि मैं? No, not at all, Aisha. Our heart does not know what is right and what is wrong. It just understands the feelings, like feeling of love, feeling of care, feeling of pain. We're all its slaves. You never know when these feelings can take over and make you vulnerable. I'm not blaming you for anything. किसी से प्यार करना बुरा कब से हो गया? And हाँ,
Don't you even think for a second that this will affect our friendship? I can never do that to you, Aisha. You're my sweetheart, and you know it, don't you? क्रिस्टल, तुम नहीं जानती मैं इस वक्त कितना हल्का महसूस कर रही हूँ। मुझे लगा था कि मेरे इस सच से हम सब अलग हो जाएंगे। तुम मुझसे नफरत करने लगोगी और कार्तिक। Wait. Okay, I'm not angry with you, but don't think that I've handed over my love to you, okay? You have to fight a battle with me to win, Karthik. सोच लो, हार जाओगी। Trust me, Aisha. I'm a damn good player. It's gonna be a very tough battle for you. तो ठीक है क्रिस्टल, आई एम रेडी। सोच लो, सहेली को सौतन बना रही हो क्रिस्टल। Wait, what is the meaning of Sautan? छोड़ रहने दे। बट क्या कार्तिक मुझे ये चांस देगा? I mean, वो तो तुमसे प्यार करता है। Aisha, we've only proposed to each other. But I don't think even me and Karthik are so sure about our relationship. So don't worry, तुम्हारा ना अभी भी पूरा चांस है। ग्रेट देन, मैं उसके साथ ऐसे फ्लर्ट करूंगी कि वो पिघल जाएगा। Aisha, you're talking about flirting. First you learn how to speak like girls, yeah. You speak like a tomboy. तुमने अभी मेरा असली रूप देखा ही कहाँ है? क्रिस्टल, अभी से तुम एक नई आयशा से मिलोगी, जिस पर शायद तुम्हारा भी दिल आ सकता है। So watch it, हाँ? Okay, we'll see. Anyway, we should head back. Everyone must be waiting for us, no? Yep, let's go. जब आयशा और क्रिस्टल अपनी बात पूरी करके बॉनफायर के पास लौटे, तब अरे अतुल, वो देखो। वाकिफ बिहारी की सौगंध, हमें तो लगा था इन दोनों में से कोई एक ही जिंदा आएगा, लेकिन ये तो दोनों ही हमारी ओर चले आ रहे हैं। अतुल, कुछ भी मत बोलो। अरे हम तो बस यूं ही। हे, तुम दोनों ठीक हो? आयशा, तुम ठीक हो ना अभी? सालों पूछ ऐसे रहे हो जैसे मैं कहीं मरने चली गई थी। गाली दे रही है, मतलब अब बिल्कुल ठीक है। थैंक गॉड सब ठीक है। हमें तो लगा था कोई बहुत बड़ी बात है। Hey, Ritz, there's something that we want to tell all of you. क्या है? क्या बताना चाहती हो? जल्दी बताओ, हमें क्यूरियोसिटी के मारे घबराहट हो रही है। आयशा बताएगी। हाँ, मुझे तुम सबको कुछ बताना है, स्पेशली कार्तिक को। मुझे? पर क्या? Go ahead, Aisha. Stage is all yours. Is everyone okay? ये तुम पूछ रही हो क्रिस्टल? तुम्हारे कान खराब हो गए हैं क्या? तुमने सुना आयशा ने क्या कहा है अभी? वो कार्तिक से प्यार करती है। प्यार, लव, मोहब्बत, इश्क। तुम्हें कुछ आ रहा है समझ में या नहीं? डोंट इवन टेल मी कि तुम्हें ये पता था क्रिस्टल। तुम दोनों ये क्या कर रही हो? वेट, ये सब क्या हो रहा है? कोई मुझे बताएगा प्लीज? क्रिस्टल, आयशा प्लीज, अगर ये कोई प्रैंक है तो बहुत ही वाहियात किस्म का मजाक है। अभी बंद कर दो इसे प्लीज। कार्तिक, रिलैक्स प्लीज, रिलैक्स। रिलैक्स? तुम मुझे रिलैक्स होने को कह रही हो? यहाँ एक लड़की ने मुझे सबके सामने प्रपोज कर दिया और एक लड़की है जो मेरी गर्लफ्रेंड है, जो सब जानती है। रिद्धिमा, तुम्हारे मन में भी कुछ हो तो बोल दो अभी। मैं बार बार शॉक नहीं झेल सकता। हैं? क्या? ओए, मेरी वाली छोड़ दे, समझा? उसके मन में तेरे लिए कुछ नहीं है। तुम्हें कैसे पता नहीं है? तो क्या है? अरे नहीं, मतलब नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। बस करो। और क्रिस्टल, रिद्धिमा, तुम दोनों बताओ क्या चल रहा है यहाँ? अबे साले, सीधी बात दिमाग में नहीं बैठ रही क्या तुम्हारे? बोला ना तुमसे प्यार करती हूँ। क्रिस्टल को भी पता है ये बात। और अब हम दोनों तुम्हारे लिए कंपटीशन करेंगे। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम किसके साथ रहना चाहते हो। और कुछ जानना है तुम्हें? कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? वाह भाई, यहाँ मुझे एक भाव नहीं दे रही है और तेरे लिए दो दो लड़कियां बिल्लियों की तरह लड़ रही हैं। अरे किस्मत हो तो तेरे जैसी भाई। बे चुप कर जा। क्रिस्टल,
ये क्या हो रहा है? हम दोनों तो कपल है ना, फिर ये सब। आई डोंट थिंक सो कार्तिक। कपल होने का मतलब एक दूसरे को प्रपोज कर देना नहीं हो जाता है। और अगर हमारा कोई चांस भी है तो इट्स ऑलराइट। वी हैवंट डिसाइडेड टू लिव विद ईच अदर येट, हैव वी? आई मीन, if we love each other and if we're really made for each other, then nothing would be able to separate us. So let it be. Give Aisha a chance now. आयशा, क्रिस्टल, ये आई नो कार्तिक, ये तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, पर ये हम तीनों की जिंदगी का सवाल है। और बिलीव मी, अगर तुम्हें क्रिस्टल के साथ रहना होगा तो मैं तुम दोनों के बीच कभी नहीं आऊंगी। बट एटलीस्ट एक मौका तो हमारे रिश्ते को भी मिलना चाहिए ना, तुम्हें नहीं लगता? मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, पर मुझे इतना पता है कि मैं क्रिस्टल से प्यार करता हूँ अभी। और अगर उसे लगता है कि हमें अभी भी डिसाइड करने की जरूरत है तो फाइन, ठीक है, मैं तैयार हूँ। ओह, ही इज सो क्यूट ना। चुप करो तुम। काहे का क्यूट? बांके बिहारी की सौगंध मौके का फायदा उठा रहा है। दो लड़कियों को डेट करेगा, वो भी उनकी मर्जी से। घोर कलयुग है, घोर कलयुग। ओए, क्या बकवास किए जा रहा है तू? मेरी वाली को भी इससे दूर रखना पड़ेगा। पता चला वो भी कंपटीशन में लग गई। हे बांके बिहारी, रक्षा करना। बट आर यू गर्ल्स श्योर कि तुम दोनों एक दूसरे से जेलस नहीं होंगी? यू नो ना what I mean to say? Of course, Karthik, we will be jealous, of course. And you will have to deal with us. Girls, mood swings, you know, you just have to. दो सौतन हाई फाई दे रही हैं एक दूसरे को। ये क्या चल रहा है यहाँ? कहाँ फंस गया यार मैं। आयशा के कन्फेशन के बाद सब लोग कंफ्यूज तो जरूर थे, पर इवेंचुअली बातें सुलझ गई थी और अगली सुबह सब लोग मधुबन कैंप से जाने के लिए तैयार थे। बस आ चुकी थी और सब लोग बस में सामान ही रख रहे थे। हे कार्तिक, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रिद्धिमा और क्रिस्टल कहाँ है? वो बस आ ही रही है। ओके। ये ट्रिप मेरी जिंदगी की यादगार ट्रिप रहेगी। मेरी भी। रोज रोज लड़कियां मुझे प्रपोज नहीं करती ना। चलो आओ, बस में बैठते हैं। लाओ, मुझे अपना हाथ दो, मैं मदद कर देता हूँ। कार्तिक की आंखें इतनी बड़ी हैं, मुझे आज पता चला। हाय, कितनी प्यारी है और कैसे देख रही है मुझे। Oh God, क्या मैं ब्लश कर रही हूँ? काश ये बस खराब हो जाए और हम ऐसे ही बस साथ रह जाए। आयशा, हेलो। फिसल कैसे गई तुम? हेलो आयशा, तुम ठीक तो हो? आयशा? हाँ, आई एम ओके, थैंक यू। वो मैं एक्चुअली यहाँ। कोई बात नहीं, रिलैक्स। आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, सब लोग आते ही होंगे। ए क्रिस्टल, यहाँ ऊपर कम। Oh, you guys already sitting together? I told you, मैं कोई मौका नहीं छोड़ूंगी। Karthik, what is this? You forgot me so easily. That's not fair, Karthik. अरे ऐसा कुछ नहीं क्रिस्टल, हम दोनों साथ बैठेंगे। आओ तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे सामने वाली सीट पर बैठता हूँ। No, yeah, I'm just kidding, Karthik. I mean, just take that seat, chill. Are you sure, Crystal? Yeah, I'm totally cool with it, Karthik. और रिद्धिमा, तुम हमारे साथ बैठो। आओ चलो। हाँ आ रहे हैं। हाथ क्यों पकड़े हुए हो? कहीं भाग थोड़ी ना जा रहे हैं हम। क्या पता, आजकल हमारे ग्रुप की हर लड़की को बस ये कार्तिक पसंद आने लगे हैं। जैसे कि कार्तिक नहीं, कार्तिक आर्यन हो बॉलीवुड के। हम रिस्क नहीं ले सकते। चलो तुम हमारे साथ चलो। अरे पागल हो तुम बिल्कुल अतुल, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, सच में। हम पागल हैं सही, क्योंकि हम तुम्हें खोने से डरते हैं। हम नहीं देख पाएंगे तुम्हें खुद से दूर जाते हुए, किसी और के करीब जाते हुए। हम
कहीं नहीं जा रहे हम, यही है तुम्हारे साथ, ठीक है? आज पहली बार हुआ है कि रिद्धिमा ने हमें छुआ तो मारने के लिए नहीं, बल्कि अपनी उंगली हमारे होठों पर रखने के लिए। वाकई बिहारी, ये क्या जादू है? ऐसा लग रहा है जैसे सब लोग आ गए, सबने अपना सामान और दिल रख लिया है ना संभाल के। मेरा दिल मेरे पास रहा ही कहाँ है अब, वो तो किसी और के पास है। तुम ऐसे फ्लर्ट भी कर सकती हो, मैंने सोचा नहीं था आयशा। हाँ तो सारे बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अभी तक तुमने मुझे देखा ही कहा है कार्तिक, अभी बहुत सारे सरप्राइजेस बाकी हैं। You just wait and watch. तुम्हारा ये अवतार मुझे गूज़बम्स दे रहा है। I mean, कहाँ थी ये वाली आयशा अब तक? थी तो यही, बस उसने अपने अंदर की फीलिंग्स को दबा दिया था। बट नाउ बच के रहना मिस्टर कार्तिक, कहीं आप घायल ना हो जाए हमारी अदाओं से। मुझे भी लग रहा है कि सच में तुमसे बच के रहना पड़ेगा। वैसे एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? तुम्हारी किसी बात का मुझे कभी बुरा लगता ही नहीं कार्तिक, कुछ भी पूछ सकते हो तुम मुझसे। तुम्हें कब लगा कि तुम्हें मुझसे प्यार है? I mean, हम सबको ऑलमोस्ट 7-8 साल से ज्यादा हो गए हम साथ में हैं, बट तुम्हें कब ये एहसास हुआ? एक्चुअली सच पूछो तो हमारी पहली मुलाकात से ही। मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम तब देखा था जब तुम छोटी बच्चियों को सड़क पार करवा रहे थे। तुम इतने प्रोटेक्टिव थे उन बच्चियों के लिए कि कोई भी तुम्हें देखता तो हाय उसका तुम पर दिल आ जाता। और जब मैं कॉलेज पहुंची तो मुझे पता चला कि तुम तो हमारी ही बैच में हो। मैं इतना खुश थी उस दिन, जैसे एक छोटे बच्चे को एक बड़ा सा टेडी बेयर मिल गया हो। तो मेरी उस बात से तुम मुझे पसंद करने लगी, ऐसा है? कार्तिक, तुम्हें तो ये पूछना चाहिए कि मुझे तुम्हारी कौन सी बात से प्यार नहीं हुआ है। तुम्हारा मुस्कुराना, जिस तरह हंसते हुए तुम्हारी आंखें छोटी हो जाती हैं, तुम्हारा बात करना, जिस तरह तुम गलती करते वक्त अपनी जीभ बाहर ले आते हो, तुम्हारा हर छोटी बात पे अपने बाल संवारना, तुम्हारा लड़कियों से इतनी तमीज़ से पेश आना, सीनियर गर्ल्स को देखकर आंखें बड़ी कर लेना, गुस्सा आने पर तुम्हारा नाक का लाल हो जाना, और तुम्हारी सबसे खूबसूरत बात, सबकी मदद करना, सबके लिए स्टैंड लेना। कैसे किसी को तुमसे प्यार नहीं होगा? कैसे किसी को तुम्हारी बातें पसंद नहीं आएगी? मैं तो तुम्हारी हर बात पे दिल पे हाथ रख कर कहती हूँ कि हाय। मुझे सांस लेने दो 1 मिनट। आयशा। क्या हो गया? तुम आयशा ही हो ना? क्यों, यकीन नहीं आ रहा है क्या? तो छूकर देख लो मेरे चेहरे को, ये लो। आयशा, ये आज से पहले कार्तिक ने कितनी बार छुआ होगा मुझे, पर आज उसके टच का एहसास कुछ अलग सा क्यों है? जिस तरह मैं उसे देख रही हूँ वो भी मुझे देख रहा है। क्या वो भी मुझसे? कार्तिक, वो एक्चुअली आयशा के चेहरे पर कुछ लगा हुआ था, इसीलिए। you look cute when you like Karthik. You guys continue. मैं तुमसे बाद में बात कर लूंगी। ए क्रिस्टल, वेट। मेरे लिए तुमसे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, कोई भी नहीं। I know Karthik. I know. I trust you. And sorry, I behaved like this even when it was decided that we will give equal chances to Aisha as well. So it's not really a big deal. Let's enjoy the rest of the journey. आयशा के नॉर्मल हो जाने से जैसे पूरा ग्रुप एक बार फिर से एक साथ आ गया था।
जो चीजें उनके डिजायर के अनलीश होने की वजह से उलझ गई थी, अब वो सुलझती हुई नजर आ रही थी। ट्रिप से लौटने के बाद सब खुश थे और सभी लोग एक साथ अपने पुराने अड्डे पर बैठकर चाय का मजा ले रहे थे। चिच्चा, अपनी वाली चाय भेजना, एकदम मलाई मार के। Hey, I want strong coffee, Atul. अरे हम पहली बार थोड़ी ना आए हैं यहाँ, उनको पता है सब, खुद ही बना देंगे सबके लिए। वैसे आयशा, क्या हुआ? इतना चेहरा उतरा हुआ क्यों है तुम्हारा? क्रिस्टल ने बाल खींच दिए क्या तुम्हारे? तो अपनी समझे। पर हमने तो कुछ कहा ही नहीं अभी तक। साले, अभी तो तूने कहा तुझे रिच के सपने आते हैं। क्या तुम सबको कैसे सुनाई दिया ये? पर हम तो बस ये सोच रहे थे बस। चल अभी अपनी बकवास बंद कर और काम पे लग जा, टाइम पास मत कर। अरे पर चल भाई जल्दी कर, ये रिपोर्ट देख ले तो हम आगे का काम कंप्लीट कर ले। ठीक है यार, जल्दी जल्दी में मैंने नाश्ता भी नहीं किया और यहाँ ये हिटलर आयशा जाने भी नहीं देगी। साले, हिटलर होगी तेरी बीवी, तू मुझे हिटलर बोल रहा है? अरे अरे, ये तुमने कैसे सुन लिया? हमने मुंह से तो कुछ कहा ही नहीं। अतुल कितना क्यूट लगता है ऐसे परेशान होते हुए। है? सही में रिद्धिमा, हम तुम्हें क्यूट लगते हैं ऐसे परेशान? आयशा, तुम हमें और परेशान करो फिर। हाँ, ये तुम्हें कैसे? Oh, stop playing, you guys. Let's get back to work now. क्रिस्टल, What? यही टाइम मिला है गाना गाने के लिए तुम्हें? I didn't sing it. I was just thinking about it in my mind and I... Wait, guys. कुछ अनयूजुअल सा हो रहा है जो हम समझा नहीं पा रहे हैं। हमें से कोई भी जबान से कुछ नहीं कह रहा, फिर भी हम एक दूसरे को सुन ले रहे हैं। हम सबको एक दूसरे की दिमाग की बातें सुनाई दे रही हैं, पर कैसे? That's ridiculous, man. How can someone read your mind? That's impossible, guys. सब कुछ पॉसिबल है क्रिस्टल। सब कुछ पॉसिबल है अगर हम चाहें तो। मिस्टर स्ट्रेंजर। हेलो एवरीवन। लॉन्ग टाइम नो सी, हैं? अरे यार, नॉट अगेन प्लीज। तुम हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हो? हाँ, बांके बिहारी की सौगंध, जब भी लगता है कि अब सब कुछ ठीक है, शनि की तरह टपक पड़ते हो कहीं से। अरे भाई, तुम्हारा मसला क्या है आखिर? क्या चाहते क्या हो हमसे? किसी दिन तुम और मैं कॉफी डेट पे चलेंगे अतुल। और मेरा मसला क्या है वो भी डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल मैं यहाँ तुम्हें एक नए गेम के बारे में बताने आया हूँ। और कितने गेम्स खेलोगे तुम? और हम कैसे एक दूसरे की आवाज सुन पा रहे हैं? अच्छा होगा तुम इन गेम्स को यहीं रोक दो, वरना हर बार की तरह मात ही मिलेगी तुम्हें। वो तो वक्त ही बताएगा कार्तिक। और रही बात आवाजें सुनने की, तो बस यूं समझ लो कि ये तुम सबका नया चैलेंज है, जिसमें तुम सब एक दूसरे का माइंड रीड कर सकते हो, उसकी आवाज सुन सकते हो। पर एक छोटा सा ट्विस्ट भी है। इतना कम नहीं था जो एक और ट्विस्ट की बात कर रहे हो? कौन सा ट्विस्ट? यही कि आई विल डिसाइड कब कौन सी बात सबको सुनानी है और कब कोई बात बस गिने चुने इंसान को सुनानी है। इंटरेस्टिंग ना? That's totally ridiculous. Why do you want to do all these things with us? Oh God, why don't you just leave us alone? I'm not going to play this game of yours anymore. I just don't want to.
तुम्हारे पास चॉइस है क्रिस्टल? एंड क्रिस्टल, बाय द वे, तुम क्यों इस बार इतनी टेंस्ड लग रही हो? कहीं तुम्हें इस बात का डर तो नहीं है कि लोग तुम्हारी असलियत को जान जाएंगे? Why? What? No. There's absolutely nothing like that. मत परेशान करो उसे क्रिस्टल, इट्स ओके। ये तुम्हें बस बातों में फंसा रहा है और कुछ नहीं। Well guys, अब जो है सो है। तुम सबके पास कोई ऑप्शन नहीं, पर हाँ मेरे पास है। अगर मुझे एंटरटेनमेंट नहीं मिला तो शायद मैं इस बार कुछ और मजेदार करूं। चलो अब चलता हूं, फिर मिलेंगे। बाय बाय। हे भगवान, जब हम सब सोचते हैं कि हम जीत गए इस मिस्टर स्ट्रेंजर से, ये किसी नई चीज के साथ सामने आ जाता है। अब कैसे निपटेंगे इस माइंड रीडिंग के गेम से? जैसे बाकी सारी प्रॉब्लम्स का सामना किया है, ठीक वैसे ही रिट्स, हम हर बार ये सोचते हैं कि हम कैसे मिस्टर स्ट्रेंजर के चैलेंजेस को फेस करेंगे, कहीं हमारी दोस्ती तो नहीं टूट जाएगी। पर देखो, हम पांचों अब भी साथ हैं, बस हमारा साथ ही उसके गेम को हराएगा। हमें तो अभी से डर लग रहा है। ये बांके बिहारी, टेंशन में तो हमें और भूख लगती है। उम्मीद है माँ ने आज फिर से कद्दू न बनाया हो। स्टॉप इट गाइस, मुझे सब सुनाई दे रहा है और किसी को कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। और अतुल, सीरियसली तुम इस वक्त भी कद्दू के बारे में सोच रहे हो? वो तो बस यूं ही हम, तुम बोलो, हम सुन रहे हैं। कंटिन्यू। डराना उन्हें चाहिए जो एक दूसरे के बारे में ना जानते हो। हम सब तो एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, राइट? तो ये डर और घबराहट कैसी? कौन सा कुछ नया पता चलने वाला है हमें? Do we really know each other that well? क्या बोल रही हो क्रिस्टल? ऑफ कोर्स हम जानते हैं। हम सब इतने सालों से साथ हैं, एक दूसरे की छोटी बड़ी चीजें हमें पता है। क्या कुछ ऐसा है जो छुपा हुआ है क्रिस्टल? I don't know. Actually, I don't know. I don't know. वेट क्रिस्टल ऐसे क्यों चली गई यहाँ से? Is she okay? इट्स ओके गाइस, वो ठीक हो जाएगी थोड़ी देर में। मे बी शी इज टायर्ड। इन सब चीजों से कोई भी परेशान हो जाएगा। एनीवेज, चलो लेट्स फोकस ऑन वर्क। माइंड रीडिंग के इस नए गेम की वजह से सब काफी डरे हुए थे, पर इसका सबसे ज्यादा असर क्रिस्टल पर दिखाई दे रहा था, जो कार्तिक को ज्यादा परेशान कर रहा था। हम और रिद्धिमा कॉफी पीने जा रहे हैं। तुम दोनों कुछ लोगे? मेरे लिए एक फिल्टर कॉफी प्लीज, और कार्तिक के लिए हॉट चॉकलेट। कार्तिक, हॉट चॉकलेट ओके है ना? हाँ। तुम्हें कैसे पता कि मुझे इस वक्त हॉट चॉकलेट की जरूरत थी? मिस्टर स्ट्रेंजर ने फोन करके बताया मुझे। अबे इडियट, तुम्हारे मन की बात जानने के लिए मुझे मिस्टर स्ट्रेंजर के पावर्स की जरूरत नहीं। मुझे तो ये भी पता है कि तुम इस वक्त क्रिस्टल के लिए परेशान हो। क्या बात है? टेल मी। वो तो मुझे भी नहीं पता। एक्चुअली तुमने नोटिस किया होगा, इस गेम से सबसे ज्यादा अफेक्टेड क्रिस्टल हुई है। जैसे वो किसी बात से डर रही हो, जैसे वो चाह रही हो कि कोई बात बाहर नहीं आए। कार्तिक, हमसे ज्यादा तुम क्रिस्टल को अच्छे से जानते हो, उसके प्रॉब्लम्स को समझते हो। अपने मन की बात कोई और हमारी मर्जी के बिना जाने, ये किसी के लिए भी ऑकवर्ड ही होगा। उसका परेशान होना, एंशियस होना नॉर्मल है इस वक्त। शी नीड्स अस, शी नीड्स यू। उसकी मदद करो इन सब से निकलने में। एंड डोंट वरी, शी विल बी ऑलराइट सून। थैंक यू। मेरे लिए ये सब सुनना बहुत जरूरी था। वैसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हें जेलसी नहीं होती कि मैं जब क्रिस्टल के बारे में बात करता हूं तो? जेलसी? मन तो करता है इसका मुंह तोड़ दूं, पर हाय, इतना प्यारा सा फेस है इसका, कैसे तोड़ दूं? पर क्रिस्टल के अलावा इसे कुछ दिखता भी तो नहीं है। जब देखो क्रिस्टल के नाम की माला जपता रहता है। अब मुझे जेलसी बिल्कुल नहीं। आई मीन, आई एम सो कूल अबाउट ऑल दिस, यू नो। कूल, राइट? हाँ, और नहीं तो क्या। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों हंसे?
कुछ नहीं। मुझे आज पता चला कि मेरा फेस तुम्हें क्यूट लगता है। ओह शिट मैन, इट्स सो एम्बैरेसिंग। मैं भूल गई कि ये बकवास माइंड रीडिंग गेम को। डैम। अरे अब मुंह क्यों छिपा रही हो? हाँ, दिखाओ दिखाओ। गॉड, ये क्या हो रहा है मुझे? कार्तिक के छूने से मुझे करंट क्यों लग रहा है? उसकी आंखें, उसका ये क्यूट सा चेहरा, काश मैं उसे छू पाती, काश मैं इन्हें महसूस कर पाती। और उसके ये होंठ, इट्स सो टेम्पटिंग मैन। इफ ओनली आई कुड किस देम। ये लो कार्तिक, तुम्हारा हॉट चॉकलेट। ओह, थैंक यू अतुल। क्या हुआ, तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है? वो भी एसी में। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? वो कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी गर्मी लग रही थी। तुम्हें गर्मी लग रही है और इस आयशा को देखो, इसके हाथ कांप रहे हैं। ये हो क्या रहा है? मेरी कॉफी लाया है तू? हाँ, ये रही। हाँ तो कॉफी रख और काम पे लग जा। ज्यादा एसीपी प्रद्युमन बनने की जरूरत नहीं है। अब जब तक काम कंप्लीट नहीं होगा मैं किसी को जाने नहीं दूंगी। सब लोग अपने काम में मशगूल हो गए, पर काम था कि खत्म ही नहीं हो रहा था। और दूसरी तरफ आयशा बिना काम पूरा किए किसी को हिलने तक नहीं दे रही थी। इसलिए सब ने घर पर कॉल करके अपने घर वालों को ये बताने का डिसाइड किया कि आज उन्हें लौटते हुए देर हो जाएगी। हाँ, ये सही रहेगा। घर पे इन्फॉर्म कर देते हैं कि आने में लेट हो जाएगा। बांके बिहारी की सौगंध, वरना फोन पे फोन आते रहेंगे सबके। हाँ, हम माँ को बता देते हैं। हेलो माँ। मैंने पहले ही कॉल कर दिया था। क्रिस्टल, तुम भी अपनी मॉम को इन्फॉर्म कर दो, वो भी परेशान हो रही होंगी। हेलो मॉम। वैसे क्रिस्टल, तुमने कभी इस बारे में अपनी मॉम से बात करने की कोशिश की है? हमारा मतलब है कि तुम्हारे डैड के साथ रहना चाहती है या नहीं? No, I never talked to mom about this. But if they're still together, then this definitely means that they both are still willing to be with each other. कई बार चीजें जैसी दिखती है ना, वैसी होती नहीं क्रिस्टल। अब तुम खुद को ही देख लो। कोई नहीं जान पाया कि तुम्हारे इस हंसते खेलते चेहरे के पीछे का दर्द इतना गहरा था। हम में से किसी को भनक तक नहीं लगी कि आखिर तुम्हारी लाइफ में चल क्या रहा था। पर अच्छा किया जो तुमने हमसे चीजें शेयर की। एनीवे, हम पहुंच गए। लेट्स गो। Mom, where are you, Mom? कमिंग हनी। ओहो, तुम सब भी क्रिस्टल के साथ आए हो। नाइस टू सी यू ऑल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। कम आओ बैठो, मैं तुम सब के लिए स्नैक्स लाती हूँ। नहीं आंटी, इन सब की जरूरत नहीं, आप बैठिए हमारे साथ, आइए। एवरीथिंग इज ओके ना? क्रिस्टल? This is what I always wanted to ask you, Mom. Is everything okay between you and Dad? क्रिस्टल, हम इस बारे में बाद में बात कर लेंगे बेटा, अभी तो। No, Mom. They all know everything. In fact, they were the ones who gave me the strength to talk about this issue. Otherwise, मैं तो कुछ भी नहीं कहती आपसे, कभी भी नहीं। बेटा ये आंटी, हम जानते हैं ये आपका पर्सनल मैटर है, बट क्रिस्टल के मन में काफी सारे सवाल हैं जो आज आपको देने ही होंगे। हाँ, ओके, इस बारे में हम बैठ कर बात करते हैं। अंदर आ जाओ तुम लोग। क्रिस्टल, मुझे खुशी है कि तुम्हारे इतने अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने टफ टाइम में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। But Mom, I really want to know this. Why haven't you left Dad yet? I mean, do you really love him? मैं उनसे प्यार करती हूँ या नहीं ये मैटर नहीं करता क्रिस्टल। What matters is कि तुम अपने पापा को बहुत प्यार करती हो, and that what matters. You want him in your life, right? No, Mom, no. I don't really like Dad. It's just that I just don't want to put more stress between you and Dad. So I always pretended to be a nice girl with him. In fact, मैं तो हमेशा से चाहती हूँ कि आपकी और उनके बीच में चीजें अच्छी रहें. I just want you both to be happy.
And since you want to be with him, I never ever said anything, Mom. बट क्रिस्टल, मैं तो कब से इस रिश्ते से निकलना चाहती थी, बट मुझे लगा यू लव योर डैड, इसलिए मैंने तुम्हारी खुशी के लिए हमारी इस एब्यूसिव शादी को चलने दिया, वरना मैं तो कब का उन्हें छोड़ चुकी होती। ओह गॉड, इसका मतलब आप दोनों एक दूसरे की खुशी के लिए उस इंसान को झेल रहे थे और दर्द सहन कर रहे थे। Mom, I'm scared of that man. When he shouts at you, when he tries to beat you, I get scared. I don't want you to suffer. I just don't want him to be in our lives anymore. I just don't want him. Please, Mom, please, just stop taking this torture for God's sake and end this relationship once and for all, please. बस, I'm here, क्रिस्टल, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, ओके? This must be Dad again. Mom, please, Mom, don't go, please. उन्होंने फिर ड्रिंक किया होगा और अगर उन्होंने डोंट पैनिक, मैं हैंडल कर लूंगी। वैसे भी अब मुझे इस बात का डर नहीं कि मेरी बेटी क्या सोचेगी, अब तो मेरी बेटी का सपोर्ट मेरे साथ है। तुम लोग यहीं बैठो, मैं आती हूँ। ट्रस्ट मी, आई कैन हैंडल दैट मैन। उस रात क्रिस्टल की मॉम का ही नहीं, बल्कि क्रिस्टल के मन का भी बोझ कम हो चुका था। जिस अब्यूसिव रिलेशन की वजह से वो दोनों सफर कर रहे थे, उसका अंत हो चुका था। क्रिस्टल की मॉम ने उसी वक्त अपने हस्बैंड से अलग होने की बात कर ली और उसे वापस घर में नहीं आने दिया। जब वो लौटकर कमरे में आए तो उनके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था और एक अलग ही चमक थी। आंटी, आपने तो कमाल ही कर दिया। हमें नहीं पता था आप इतनी स्ट्रांग हैं। आपने तो एक झटके में इतने पुराने रिश्ते, बल्कि उस रिश्ते के साथ भी नाइंसाफी कर रहे हैं। मैं तुम सबसे यही कहूंगी, अगर तुम किसी रिश्ते को दिल से नहीं निभा सकते हो तो उसे अभी मना कर दो, और अगर सचमुच तुम उस रिश्ते को नहीं खोना चाहते तो उस इंसान को अभी बता दो कि तुम उसके लिए क्या हो, एक अच्छा दोस्त, आपका प्यार, या फिर और कुछ। क्योंकि कभी कभी हम स्टैंड लेने में देर कर देते हैं और उसका इम्पैक्ट एक नहीं बल्कि कई लोग झेलते हैं। लगता है तुम सब भी ऐसी ही किसी ना किसी सिचुएशन से गुजर रहे हो। अच्छा होगा कि तुम लोग भी चीजों को जल्दी सॉर्ट कर लो। इट्स बेस्ट फॉर एवरीवन। एनीवे, मैं ऊपर कमरे में सोने जा रही हूँ, काफी थक गई हूँ आज। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट आंटी। शुभ रात्रि। हमें तुमसे कुछ कहना है अतुल। क्या हुआ? सब ठीक तो है? हम तुमसे प्यार करते हैं। हाँ? क्या करती हो हमसे? हमने कहा हम तुमसे प्यार करते हैं। अब सुनाई दिया? हमने भी अपने दिल की आवाज को आज ही सुना है। हम जानते हैं कि सही वक्त और जगह और तरीका नहीं है तुमसे ये बात करने का, पर जैसा कि आंटी ने कहा कि अगर सचमुच रिश्ते को खोना नहीं चाहते तो दिल की बात सही वक्त पर बता देनी चाहिए। हम इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते अतुल, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। तुम हमारे पास होते हो तो हमारे चेहरे पर मुस्कान होती है। तुम्हारा हर वक्त हमें छेड़ना हमें पसंद आने लगा है। तुम्हारे ये फालतू जोक्स फनी लगने लगे हैं हमें। तुम जिस तरह हमारी तरफ देखते हो उस नजर से प्यार हो गया है हमें। दूसरे शब्दों में कहे तो बांके बिहारी जी की सौगंध, बड़ा पक्का वाला इश्क हो गया है हमें तुमसे। बांके बिहारी की सौगंध, कहीं आज हम खुशी से ही ना मर जाएं। तुम नहीं जानती तुम्हारे मुंह से ये सब सुनने के लिए कब से तरस रहे थे हम। गले से लग जाओ हमारे आज। बस ऐसे ही चिपके रहो हमेशा के लिए। शट अप अतुल, हक करते हुए भी मुक्का मार सकते हैं हम, समझे ना?
बेसालो, कुछ तो शर्म करो। हमारे सामने ही देखो तो कैसे चिपके हुए हैं। एक तो हमें कोई भाव देता नहीं, ऊपर से तुम ये गुलू गुलू बातें करके और जलाओ दिल को। I also want to confess something, Karthik. तुम्हारी आंखों में मैं जो देख रहा हूँ उसे देखकर मुझे डर लग रहा है क्रिस्टल। डर में तो मैं आज तक थी, कार्तिक। I was the one who misunderstood our relationship. मैं समझा नहीं क्रिस्टल। Karthik, you're the most important part of my life. I'm happy when I'm with you. But क्या क्रिस्टल? But this is not love, Karthik, and it's not your fault. I mean, I was the one who was pretending to be in love with you because I was scared कि अगर मैं ना कहूँ तो कहीं तुम भी डैड जैसे बिहेव ना करने लग जाओ। I never wanted to lose you as my friend, and that's why I undershadowed my true feelings for you. फिर आज जो भी कुछ हुआ, in fact आज से नहीं कई दिनों से I started realizing that it's just not fair to you. So today I've decided to tell you everything, to speak my heart out. इसीलिए from today, me and you, we Don't say it, Crystal. Don't say it. तुम्हें आगे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैंने तो तुम्हारी आंखों में बहुत पहले ही देख लिया था। बस खुद को समझा नहीं पा रहा था शायद। पर आई नो तुम्हारे लिए कितना जरूरी है आजाद रहना। तो मैं तुम्हें आज इस रिश्ते से आजाद करता हूं। तुम ढूंढ लो अपने आप को पूरी तरह से, क्योंकि अब तक तो तुमने अच्छी तरह से अपने आप को भी एक्सेप्ट नहीं किया था। फिर मुझे कहां से एक्सेप्ट कर पाती। हम दोस्त बन के साथ हैं। मेरे लिए वही काफी है। और रही बात मेरे फीलिंग्स की, तो आई जस्ट वांट टू से कि नो कार्तिक, डोंट। कमिटमेंट से चीजें कॉम्प्लिकेट मत करो। अगर तुमने मुझे आजाद किया है तो मैं भी तुम्हें आजाद देखना चाहती हूँ। प्लीज लेट्स जस्ट नॉट कॉम्प्लिकेट थिंग्स एनीमोर। जो है सो है, और जो नहीं है सो नहीं है। नो रिग्रेट्स प्लीज। हाँ, आज का दिन कुछ ज्यादा ही इमोशनल नहीं हो गया? कहीं दिल जुड़ने से आंखें भर आई हैं, तो कहीं रिश्ते टूटने से आंखें नम हैं। तो रुमाल मैं दे देता हूं सबको। What the साला इसकी कमी थी, आ गया मसाला डालने खिचड़ी में। Nice to see you too, आयशा। अब क्यों आए हो यहाँ? क्या नया गेम प्लान है? बताओ और जाओ यहाँ से। ये नहीं होना चाहिए था। बस यही नहीं होना चाहिए था। इसी एक चीज की वजह से मुझे यहां आना पड़ा आज। कहना क्या है? साफ साफ बताओ। तुम सबका डर खत्म हो चुका है अब। एक दूसरे को खोने का, इस ग्रुप के टूटने का, किसी राज के बाहर आने का, अपनी असली पहचान दिख जाने का। अब ये डर खत्म हो चुका है तुम सब में। बस यही चीज मुझे यहां खींच लाए। मैं इस गेम को तुम्हारे डर के बलबूते पर जीत रहा था। जब तक तुम सबके मन में डर था, तब तक गेम में मजा था और मैं जीत रहा था। पर अब आई एम गेटिंग बोर्ड। अब मजा नहीं आ रहा। इसका मतलब हमने तुम्हें हरा दिया। अब क्या करोगे? बदला लोगे हमसे? हाँ, क्या प्लान है तुम्हारा? बताओ। नहीं, ना, ये मेरा स्टाइल नहीं है। नो, नॉट एट ऑल। तुम सब ये गेम मुझसे जीते हो तो इनाम तो बनता है। तो तुम सबका इनाम ये है
कि अब कोई और गेम नहीं होगा तुम सबके साथ। यू आर ऑल फ्री। फ्री? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब कि अब कोई और न्यू चैलेंजेस नहीं, कोई नया गेम नहीं, कोई भी टास्क नहीं, नथिंग एट ऑल। यू गाइज आर फ्री। तुम लोगों की जिंदगी फिर से वैसी ही नॉर्मल हो जाएगी जैसी थी। Are you serious? I mean, सच में हम सब आज से फ्री हैं? Of course, Crystal. Of course. You all are. But don't worry. I might return again, you know? जब मेरे पास तुम लोगों के साथ खेलने के लिए इंटरेस्टिंग चीजें होंगी। लाइफ इतनी आसान कहां है, हाँ? कब कैसे चैलेंजेस आ जाएं कौन जानता है? सही कहा ना? एनीवे, गुड बाय। वेट, यस मिस आयशा। क्या तुम अब भी नहीं बताओगे कि तुम आखिर हो कौन? मैं कोई भी हो सकता हूं आयशा, कोई भी। शायद एक जादूगर, या कठपुतलीकार, या किसी और दुनिया से आया एलियन, या मे बी भगवान। Nobody knows, and nobody will ever know. Anyway, time to go. मुझे अब दूसरों के साथ भी एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। तो तुम अब हमारी तरफ फिर से एक ग्रुप को टारगेट करोगे और उन्हें परेशान करोगे। ये सवाल तुम अपने आप से ही क्यों नहीं पूछती हो आयशा, कि मैंने तुम लोगों को परेशान किया या फिर आजाद किया? See you guys. You know, guys, I think he was right. It's because of his games only we actually opened up to each other. शायद तुम ठीक कह रही हो क्रिस्टल। इस स्विच गेम से पहले हम सब साथ तो थे, पर साथ होके भी अनजान थे, एक दूसरे से दूर। शायद ये फेज हमारी लाइफ में इसलिए ही आया ताकि हम एक दूसरे से और क्लोज आ पाएं और अपनी फीलिंग्स शेयर कर पाएं और खुद को लिबरेट कर पाएं। हाँ, सच में अगर इसने ये गेम नहीं खेली होती हम सबके साथ, तो हमें कभी पता ही नहीं चलता कि आयशा को गाली के सिवा भी कुछ आता है। साले, रिद्धिमा के लात घूसे से पेट नहीं भरा तेरा, जो तुझे मेरे भी घूसे खाने हैं? अरे नहीं, बख्श दो हमें। एनीवे, क्रिस्टल, आई थिंक हम लोगों को अब निकलना चाहिए। हाँ, चलो मैं कार निकालती हूँ। आयशा रुको। आज हम सोच रहे हैं कि हम और रिद्धिमा वॉक करते हुए घर जाएं। ठीक है ना रिद्धिमा? रिद्धिमा की ये स्माइल पागल बना देती है हमें। अबे मान तो गई है वो, और कितना फ्लर्ट करेगा। जा अब निकल। चलो गाइस, गुड नाइट। आओ रिद्धिमा। क्रिस्टल, तुम ठीक? Yes, Karthik, I'm absolutely fine. In fact, I've never felt this better in a long, long time. So I think तुम दोनों को भी घर जाना चाहिए. It's pretty late. ठीक है, तुमसे कल ऑफिस में मिलते हैं हम लोग। Sure. Good night, guys. Good night, Crystal. कार्तिक, वॉक करे? अरे पर तुम्हारी कार है यहाँ। Don't worry, मैं कभी और आके ले लूंगी। पर आयशा, प्लीज, इतने दिनों बाद तो आज तुम सिर्फ मेरे हो, कुछ देर तो साथ चल ही सकते हो ना मेरे साथ। आयशा, आई डोंट थिंक मैं अभी रिलेशनशिप के लिए रेडी हूँ। और मैंने कब कहा कि मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ?
पर एटलीस्ट वॉक तो कर ही सकते हो ना मेरे साथ। श्योर, चलो। कितना अच्छा लग रहा है ना, अब सब कुछ खत्म हो गया है। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? अरे नहीं नहीं, मेरा ये मतलब तो बिल्कुल भी नहीं था कि तुम्हारा और क्रिस्टल का सब कुछ खत्म हो गया। व्हाट? एक मिनट, तुमने जान के ये सेंटेंस बोला ना, एक तीर दो निशाने के लिए? अरे नहीं नहीं, सच में आई रियली मेंट कि कितना अच्छा लग रहा है, हमारे साथ खेले जा रहे गेम सब खत्म हो गया। वियर्ड लगेगा पर I'll miss the games. What? Are you serious? पागल हो गए हो क्या? हाँ, एब्सोल्युटली। स्पेशली वो डिजायर अनलीश वाला गेम। रिमेम्बर कैसे तुम्हारे डिजायर मेरे ऊपर अनलीश हो गए थे और तुम कपड़े उतारने लगी थी एंड शट अप कार्तिक, पीटने लगूंगी तुम्हें। प्लीज डोंट रिमेम्बर दैट। कार्तिक प्लीज ना यार, डोंट। अब खुद ही माइंड में आ रहा है विशन, तो मैं क्या करूं? कम ऑन कार्तिक यार। स्विच्ड के नाम से शुरू हुआ यह खेल आज खत्म हो चुका था। इस खेल में कुछ दिल जुड़े तो कुछ टूट भी गए, पर अंत में सब के सब एक बात से खुश थे कि अब वो आजाद थे, अपनी फीलिंग्स से, अपने गिल्ट से, अपने हिडन सेल्फ से, अपने नेगेटिविटी से, और शायद मिस्टर स्ट्रेंजर अनजाने में इन सभी को लाइफ का एक ऐसा लेसन सिखाकर गए थे जो शायद हम अक्सर सीखने में देर कर देते हैं, इतनी देर कि हमारे पास अफसोस के